हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। और मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ वापस, यानी कि नए वन शॉट वीडियो के साथ वापस। और इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दिए हैं और HTML हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर दिया इस वीडियो में। और कुछ थोड़ा बहुत मैंने CSS का बताया, बट उतना नहीं बताया, एक आध बस थोड़ा बहुत कुछ एलिमेंट्स बताए हैं। बाकी CSS हम लोग अच्छे से स्टार्ट करेंगे इसके बाद। अच्छे से आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना, अच्छे से इस सीरीज़ को फॉलो कर लेना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आता फिर से आप एक बार देख सकते हो। गिटहब का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। सोर्स कोड भी उसमें ही है, ठीक है। और एक चीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आने वाले हैं कॉलेज गाइड से रिलेटेड, और बहुत कुछ अलग अलग वीडियो भी आने वाले हैं। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, कमेंट लाइक शेयर कर देना, ताकि इस वीडियो को रीच अच्छे से अच्छा मिले और मुझे भी मोटिवेशन आए ऐसे वीडियोस बनाने में। और मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ, तो प्रोजेक्ट्स भी अभी आने वाले हैं, थोड़ा टाइम वेट करो। अच्छे से पहले सीख लो, उसके बाद अपन अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। तो थोड़ा वेट करो, प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं बहुत जल्द। तो अच्छे से इस वीडियो को देख लो। मैं मिलूँगा तुमसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में क्या, इसी वीडियो में मिलूँगा। तो चलो वीडियो में ही मिलते हैं। हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आपने इसका पहला पार्ट आपने देख चुका है, जिसमें मैंने सारे बेसिक्स आपको बता दिए हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से उसको देख लो, प्लेलिस्ट मैंने बना ही चुका है। गिटहब में मैंने सारे कोड्स उसमें पब्लिश कर दिए हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, जिसका नाम है फॉर्म्स। तो फॉर्म्स क्या होता है, उसको हम लोग बनाने से पहले सबसे पहले अपन अपना फोल्डर में जाएंगे। फोल्डर में सबसे पहले यहाँ पे और एक क्रिएट करेंगे, जिसका नाम रहेगा आपका वीडियो 2, क्योंकि ये सेकंड वीडियो है तो अपन बना देंगे वीडियो 2। ओके, तो ये बन गया हमारा वीडियो 2। अब आपको जाना है विजुअल स्टूडियो कोड में, और सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड खोलने का आपको वेट करना है, तो थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दबाना है अपना जो भी कोर्स है, ठीक है, आपने जो भी फोल्डर बनाया है उसको दबा दो। एंड उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे वीडियो 2। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना है, ये वेलकम वाला को हटा दो। यहाँ पे आपको क्रिएट कर देना एक फाइल जिसका नाम है index.html, ठीक है। ये हम लोगों ने क्रिएट कर लिया index.html। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्म्स क्या होता है। तो फॉर्म्स क्या होता है, जैसे कि आप गूगल फॉर्म्स भी जानते हो। तो गूगल फॉर्म्स क्या होता है, बेसिकली आपका डेटा जो है, या आप कोई डिटेल्स डाल रहे हो तो वो बेसिकली स्टोर करके रखता है, ठीक है। उससे आपको पता चलता है कि आपने क्या डिटेल्स उनको डाला है। तो जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो भी आपका डिटेल्स ले रहे हैं, उनके पास वो आपका डेटा चले जाता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे भाई फॉर्म्स को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको HTML बना लेना है। यहाँ पे आपको टाइटल का नाम कुछ भी डाल देना है। जैसे अगर हम मोस्ट प्रिसाइजली हम लोग बात करते हैं गूगल फॉर्म्स की, तो यहाँ पे आपको लिख देना है गूगल फॉर्म्स, ठीक है। ये लिख दो आप गूगल फॉर्म्स। ओके, आपने गूगल फॉर्म्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले बॉडी में आपको एक हेडिंग टैग यूज़ करना है। हेडिंग टैग तो मैंने बता ही चुका है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे यूज़ कर लेना हेडिंग टैग, और यहाँ पे लिख दो एंटर योर डिटेल्स फॉर गेटिंग जॉब। मान लो जॉब के लिए आपने कहीं अप्लाई किया है और वो आपका डिटेल्स मांगेंगे, तो वैसा लिखा रहेगा एंटर योर डिटेल्स, या कुछ भी एंटर योर डिटेल्स फॉर गेटिंग जॉब। आपको जॉब चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग टैग तो बना लिया। अब आपका मेन काम होता है फॉर्म। तो फॉर्म करके आपका एक ये आ जाएगा, टैग आ जाएगा। फॉर्म टैग को यूज़ करना है। एक्शन में आपको लिखना है पोस्ट। इसमें दो एक्शन होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। तो मैं अभी आपको पोस्ट के बारे में बताता हूँ। पोस्ट जो होता है बेसिकली वो आपका बहुत बड़ा डेटा अगर होता है तो उसको मैनेज करने के लिए या स्टोर करने के लिए आपका जो फॉर्म बनता है वो होता है आपका पोस्ट, ठीक है। और गेट रिक्वेस्ट अलग चीज़ होता है, जो कि अपन अभी बात नहीं करेंगे। वो आपका नॉर्मल जो है छोटे छोटे लेवल्स पे काम होता है गेट का, ठीक है। अभी अपन पोस्ट का बात करेंगे ताकि आपका जितना भी डेटा हो वो स्टोर हो पाए। अभी अपन ने बोल दिया फॉर्म का बात। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। फॉर्म के अंदर हम लोग बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, उसको मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फिलहाल आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना सर्वर में चले जाना है, और आप देखोगे कुछ ऐसा आपको दिखेगा, एंटर योर डिटेल्स फॉर गेटिंग जॉब। ओके, अब आपको फॉर्म में ऐड करना है कुछ चीज़ें, जो कि आपको मैं सबसे पहले एक एक करके बताता हूँ। आपने फॉर्म तो बना लिया, ठीक है। अब फॉर्म में क्या क्या ऐड कर सकते हो आप, बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक डिव नाम का एक वो ऐड करना है। अभी डिव क्या होता है, डिव टैग बेसिकली आपका क्या होता है, डिव टैग आपका यूज़ होता है कभी भी आपको पार्टीशन करना पड़ता है। जैसे आपने लेवल बाय लेवल पार्टीशन करना है आपको, तो डिव का यूज़ करते हैं। डिव एक टैग होता है जिससे आप बेसिकली लेवल बाय लेवल पार्टीशन कर सकते हो एलिमेंट्स का। तो डिव जो है एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स की बात अपन थोड़ी देर बात करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो, डिव जो है एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है।
ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ div के अंदर आपको क्या लिखना है। तो div के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है लेबल। लेबल, अब आप सोचोगे लेबल क्या है और फॉर क्या है। तो फॉर मैं आपको बता देता हूँ फॉर क्या है, लेबल क्या है, सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल आप देखते जाओ मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, तब आपको एक एक करके समझ में आएगा। लेबल लिख लेना है, जो करते जा रहा हूँ आपको साथ ही साथ कोडिंग करते जाना है, तभी आपको समझ में आएगा। लेबल आपने लिख लिया, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले लेबल के बाद आप लिख सकते हो अपना जो भी इनपुट रहेगा, राइट। फॉर्म में आपको इनपुट चाहिए तो इनपुट आप लिखोगे। तो इनपुट टाइप आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ओके ठीक है। आपने टेक्स्ट आपको टाइप मतलब आप कुछ भी करोगे वो टेक्स्ट पे टाइप होगा, ओके आपने ये लिख दिया। अब आपको क्या टाइप करना है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। टाइप के बाद आपको आईडी लिखना है। अब आईडी में क्या लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, देखते जाना। आईडी के बाद आपको फिर से नेम लिखना पड़ेगा। नेम के बाद आपको लिखना पड़ेगा प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में आप क्या लिखोगे वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको बस इतना काफ़ी है अभी के लिए। अब आप सोच रहे होगे भाई ये क्या बना दिया, ये तो बहुत हार्ड है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो इसको कैसे करेंगे अपन, ये मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म हम लोगों ने बनाया था इसको आपको div जो है यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब जो है आपका सही रहेगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे, ठीक है। और ये जो फॉर्म आपने बनाया ना, फॉर्म, ओके हाँ। तो आपने क्या किया, हेडिंग टैग आपने बना दिया था, ठीक है। हेडिंग टैग बनाया, फिर फॉर्म बनाया, फिर आपने div बनाया, div के अंदर लेबल बनाया, इनपुट div, एंड वो किसके अंदर है, पूरे फॉर्म्स के अंदर है, राइट। और अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं इधर पे चले जाता हूँ और टैब दबा देता हूँ, तो इससे ये फॉर्म इधर आ जाएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और फिर मैं इधर कर देता हूँ, राइट। तो ये हम लोगों ने बना चुका है। अभी आप सोच रहे होगे यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आ रहा, मतलब कोई अपन को चेंजेस नहीं दिख रहे। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। आपको सबसे पहले हम लोग के पास है लेबल, ठीक है। लेबल में फॉर आपको लिखना है। अब फॉर क्या होता है, एक आईडी का नाम। अब आईडी अपन सोचेंगे तो अपन ने आईडी मान लो, अब मान लो अपन को जॉब चाहिए, मान लो एक ड्राइवर का जॉब है, जॉब चाहिए। आईडी में क्या लिखे अपन, बेसिकली आईडी में क्या लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, राइट, जो भी नाम होगा आईडी का। या नाम ना लिखे तो बेसिकली एज लिख सकते हैं, राइट। तो एज क्या है आपका, ठीक है। तो आपने एज आईडी डाल दिया और फॉर में एज डाल दिया, ठीक है, फॉर में एज डाल दिया, ठीक है। अब नेम में क्या डाल सकते हो, नेम मान लो राहुल है, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हो नेम में। फिलहाल मैं इधर पे जाता हूँ व्यू में, व्यू में वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऑन नहीं किया है, जो कि हमारा डेवलपर ऑप्शन में स्क्रीन कास्ट मोड, ओके अब ऑन हो चुका है। अब आप नीचे देख सकते हो क्या टाइप हो रहा है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो टेक्स्ट मैंने लिख दिया, आईडी एज लिख दिया, नेम राहुल लिख दिया। प्लेस होल्डर मैं लिख देता हूँ, प्लेस होल्डर में मैं इधर पे लिख देता हूँ एंटर योर या योर एज, ओके। और यहाँ पे लेबल में मैंने जो लिखा था यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर एज, ओके। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, एंटर योर एज। अब इधर पे आप स्पेस छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते, आपकी मर्जी। फिलहाल अभी देखो आप मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बनाया लेबल। लेबल फॉर जो भी अपन का लिखना था वहाँ पे टेक्स्ट, वो चीज़ यहाँ पे आ गया, एंटर योर एज। यहाँ पे इनपुट में मैंने टाइप लिखा था टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में आएगा हमारा फॉर्म। आईडी जो है एज है। अगर मान लो आईडी और फॉर का क्या यूज़ होता है मैं बताता हूँ। अगर मैंने आईडी में एज का जी, सिर्फ ए जी लिखा, ठीक है। अगर मैं एंटर योर एज दबाता हूँ तो देखो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे दबा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा ना कर्सर। अब देखो क्या होगा, अगर मैंने आईडी को एज लिख दिया, अब देखना क्या होगा। मैं इधर पे क्लिक करूंगा लेकिन क्लिक इधर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फायदा है आपका यहाँ पे आईडी और इसको सेम देने से, ये आपका फायदा होगा कि फॉर में जो भी दोगे वो आईडी का सेम होना चाहिए। अगर मैं एज में चेंज करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, अब अगर मैं दबाता हूँ तब नहीं आ रहा है यहाँ पे कर्सर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एज करता हूँ और फिर एंटर योर एज दबाता हूँ, देखो आ गया। तो ये आपको समझना है बात, ठीक है। तो आपको टाइप टेक्स्ट समझ में आ गया, आईडी एज समझ में आ गया, ओके। अब नेम क्या है, नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो। नेम में आईडी के बराबर भी डाल सकता हूँ। इधर पे मैं नेम एज भी डालूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट नेम में क्योंकि नेम है तो पूछ रहा है नाम क्या है, तो राहुल डाल सकते हो, या किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम डाल सकते हो राहुल, आपकी मर्जी, ये आपके ऊपर है, आपको क्या डालना है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो इतना चीज़ हो गया। अब आपका एंटर योर एज, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे 33 कुछ भी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने रिलोड किया, देखो यहाँ पे कर्सर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इस कर्सर को आपको ऑटोमेटिकली लाना है, तो एक आपका पास रहेगा कीवर्ड जो कि हमारा रहता है ऑटो फोकस, ठीक है। ऑटो फोकस में क्या होता है, कर्सर अपने आप आ जाएगा। देखो मैंने रिलोड किया, कर्सर अपने आप आएगा। कैसे आएगा, इसको आपको ब्राउज़र में जाना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओपन इन ब्राउज़र करते हैं,
ब्राउज़र ओपन हो गया। अब देखो रिलोड करता हूँ, देखो कर्सर आ गया, ठीक है, कर्सर को हटा दिया, ठीक है। अब फिर से रिलोड करता हूँ, कर्सर आ गया, ठीक है। वही चीज़ अगर मैं ऑटो फोकस को बंद कर देता हूँ तो क्या होगा वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा, ठीक है। अब फिर से आपको करना है ओपन इन ब्राउज़र, ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, ओके, ब्राउज़र में ओपन होगा। रिलोड कर रहा हूँ, आ रहा है कर्सर, नहीं आ रहा, रिलोड कर रहा हूँ, आ रहा है कर्सर, नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको ऑटो फोकस ऑन करके रखता हूँ तो मेरा फ़ायदा क्या है, समझ गए। अब देखो ऑटो फोकस ऑन किया, फिर ओपन इन ब्राउज़र किया, ओपन इन ब्राउज़र करने के बाद मैं अगर इसको हटा देता हूँ कर्सर, रिलोड करता हूँ, कर्सर आ गया अपने आप। तो ये फ़ायदा होता है आपका ऑटो फोकस का, ठीक है। तो मैंने अभी तक का आपको समझा दिया लेबल और इनपुट, ठीक है। इसमें मैंने आपको फॉर्म बनाना सिखा दिया, एक बेसिक आपका जो भी एज है, ठीक है, जो भी आपको लिखना है तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो कैसे लिखना है आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपको टाइप लिखना है, फिर आईडी लिखना है, फिर नेम लिखना है, एंड देन आपका जो भी प्लेस होल्डर रहेगा वो आपका फॉर्म के लिए, बेसिकली आप कुछ टेक्स्ट डालोगे उसमें तो उसके लिए आप प्लेस होल्डर का यूज़ करते हो। अब हम लोग आगे एक बात करते हैं। अगर मान लो आपको 2 ऑप्शंस है, उसमें से सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट होना है, जैसे बहुत सारा जेंडर वाला भी होता है, जैसे जेंडर आपका मेल है कि फीमेल है तो उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा, तो उस टाइप के चीज़ को कैसे बनाना है आपको, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले फिर से आपको एक नया बेसिकली सेक्शन या बेसिकली पार्टीशन कर देना आपको। तो एक नया सेक्शन अपन डिफ से बनाते हैं, डिफ टैग का मैंने पहले ही बता दिया आपको थोड़ी देर पहले। तो ये चीज़ का आपका यूज़ करना है। अब डिव में अपन क्या यूज़ करेंगे सबसे पहले वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिव में इनपुट यूज़ करना है। अब देखो इनपुट में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने लेबल इसलिए यूज़ किया था क्योंकि लेबल अपन को लेफ्ट साइड में चाहिए था। अब यहाँ पे इनपुट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको मैं बताने वाला हूँ जो बटन उसके बारे में। तो यहाँ पे एक बटन टाइप का आता है, गोल करके आता है, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता है। कोई भी फॉर्म वॉर्म भरे होगे आप, अपना एग्जाम फॉर्म या कोई भी फॉर्म भरते हो तो उसमें एक 2 बटन्स होते हैं, गोल गोल ऐसा होता है ना, उसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होता है। तो उसके लिए आपका इधर पे टाइप आपको करना है रेडियो, रेडियो से देखो एक बटन बन गया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो क्लिक हो गया, अभी हटेगा नहीं, ठीक है, अभी हटेगा नहीं। तो क्यों नहीं हट रहा, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। जैसे OMR वाला क्वेश्चंस भी रहते हैं ना, 4 ऑप्शंस रहते हैं तो उसमें से एक ही सिलेक्ट होता है गोल करके, तो वही चीज़ है रेडियो। तो आपको टाइप रेडियो में डाल देना है तो बटन बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले टाइप डाला, फिर क्या अपन क्या डालते हैं, ID डालेंगे। अब ID में क्या डालूँ, देखो ID मैंने डाल दिया, मान लो ID है, ठीक है। अब ID में मैं डाल देता हूँ, मान लो कार डाल देता हूँ, ठीक है। मुझे पसंद है कार तो मैंने कार डाल दिया, क्योंकि कार का भी ड्राइवर होता है, बहुत सारे अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। तो मैंने ID में कार डाल दिया। अब कार के बाद मैंने डाल दिया नेम। अब नेम में मैंने डाल दिया, मान लो नेम है व्हीकल, क्योंकि कार भी एक व्हीकल होता है, ट्रक भी एक व्हीकल होता है, तो नेम में मैंने डाल दिया व्हीकल, ओके। तो ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी डाल सकते हो, बट मैं आपको समझाने के लिए ऐसा डाल रहा हूँ। तो टाइप मैंने रेडियो डाला, ID में कार डाला, नेम में व्हीकल डाला, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ इसके आगे आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नेम के बाद हम लोग क्या डालते हैं, नेम के बाद हम लोग क्या डालेंगे, हम लोगों ने टाइप डाल दिया, ID डाल दिया, नेम डाल दिया। अब लास्ट में अपन डालेंगे एक नया चीज़ जो कि अपन कहते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर नहीं डालना है, आपको ऑप्शंस बनाने हैं रेडियो वाला। तो रेडियो अपनों ने ऑप्शंस बनाने के लिए यूज़ किए, 2 ऑप्शंस हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं उस हिसाब से हम लोगों ने, अभी के लिए अपन के पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहेंगे, तो इसके लिए मैंने रेडियो बना दिया। अब वैल्यू में डालना है। अब वैल्यू में आप डालोगे जो आपने बेसिकली ID में डाला है, ठीक है। वैल्यू में आपने जो भी डालना है वो अपन डाल देते कार, ठीक है। तो वैल्यू में जो आपने ID में डाला है वही मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेवल डाल देता हूँ। अब लेवल में फॉर आएगा, फॉर में क्या डालूंगा, जो मेरा ID है वही फॉर में आता है, आपको तो पता ही होगा। अब मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कार, ठीक है। अब देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो कार में हो गया, ठीक है। अब और एक रेडियो बनाना है हम लोग को, कैसे बनाएंगे, सिंपल, मैंने बता ही चुका है आपको कैसे बनाना। तो फिर से अपन क्या करेंगे, बेसिकली इनपुट का यूज़ करेंगे। इनपुट में अपन इधर पे टेक्स्ट के जगह क्या डाल देंगे, रेडियो डाल देंगे, ठीक है। रेडियो डाल दिए, उसके बाद ID में अपन बेसिकली कार की जगह अब कौन सा ID हो जाएगा, एक तो कार ड्राइवर होता है, एक ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है, तो ट्रक ड्राइवर डाल देते हैं, ठीक है। तो ट्रक डाल दिए। नेम हमारा अभी भी वो व्हीकल ही तो होगा, तो व्हीकल डाल देते हैं। ये आप अपने हिसाब से बहुत सारे फॉर्म्स बना सकते हो। मैं आपको एक बेसिकली ड्राइवर का जॉब है तो उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेम आपने व्हीकल डाल दिया। अब आपको डालना है, मान के चलो यहाँ पे आपने डाल दिया बेसिकली आपका जो भी वो है, क्या बोलते हैं, वैल्यू है, तो वैल्यू आपने डाल दिया ट्रक, ओके। आपने डाल दिया ट्रक, तो वैल्यू आपने क्या डाल दिया, ट्रक डाल दिया, ओके। अब ट्रक आपने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेबल फिर से करूँगा, और लेबल में आपको पता है फॉर में क्या डालना है, मेरे को ID डालना है, और ID क्या है, ट्रक डालना है मेरे को, ओके। तो मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे ट्रक डाल दिया। अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने ट्रक डाल दिया,
ठीक है, अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रक। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कार सिलेक्ट करूँगा तो कार आएगा, ट्रक सिलेक्ट करूँगा तो ट्रक आएगा। इसमें मैं एज डाल सकता हूँ, मान लो आपकी एज है 25, या चलो आप एक्सपीरियंस हो तो आपका एज है 40, ठीक है 40 हो गया, ठीक है। और आप कौन से ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो सकता है आप ट्रक ड्राइवर हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको दो चीज़ बता दिया, एक तो आपको नॉर्मल जो फॉर्म में टेक्स्ट एक्स फिल होना होता है तो वो वाला बता दिया, एक आपको जो बटन्स वाले होते हैं रेडियो से मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ और एक, जिसका नाम है हमारा डिव, ठीक है। डिव में अपन बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले आपका ये वाला, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने ये सब सारे बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ नया वाला जो कि है इनपुट, ठीक है। अब टाइप जो होगा हमारा चेक बॉक्स होगा, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कब होता है, जैसे कि आपका कुछ बेसिकली आपको कुछ आता है, ठीक है, स्किल, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि आपको कौन कौन से स्किल्स आते हैं, तो मल्टीपल स्किल्स दिए रहेंगे, तो उसमें आपको टिक करना है उसमें। तो टिक वाला जो ऑप्शन आता है वो चेक बॉक्स में आता है, तो हम लोग चेक बॉक्स बना रहे हैं। तो टाइप मैंने चेक बॉक्स डाल दिया, आईडी मैं डाल सकता हूँ, आईडी मैंने डाल दिया मान लो ड्राइवर मैंने आईडी डाल दिया, ठीक है, ये मैंने डाल दिया आईडी, ठीक है। नेम मैंने डाल दिया, जो भी आप नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे हम लोगों ने पहले में डाला था राहुल नाम, तो यहाँ पे भी राहुल डाल देता हूँ। और यहाँ पे लास्ट में आपको डालना है बेसिकली वैल्यू डालना है, तो वैल्यू आप डाल सकते हो यस मतलब आप ड्राइवर हो, ऐसा कुछ करके आप वैल्यू में कुछ भी डाल सकते हो फिलहाल। तो मैंने यस डाल दिया, मतलब हाँ ड्राइवर ही है, ठीक है। अब हम लोग इनपुट तो अपन ने डाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट के बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे अपन डाल देंगे इनपुट के बाद अपन डाल देंगे बेसिकली लेबल। तो अभी लेबल अपन डालेंगे और यहाँ पे लेबल में अपन डाल सकते हैं जो भी इसका आईडी होगा, आईडी था ड्राइवर, तो अब देखो ड्राइवर डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशनल ड्राइवर, ठीक है, ये हो गया प्रोफेशनल ड्राइवर। अब देखो अगर मैं प्रोफेशनल ड्राइवर में क्लिक करता हूँ, देखो हो रहा है, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे आईडी में कुछ भी गड़बड़ कर दिया, फॉर्म में या आईडी में भी अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो देखना अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ हो रहा है, नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसको ड्राइवर दबा दिया, तो अगर मैं इधर भी क्लिक करूँगा तब भी चेक बॉक्स होगा, ठीक है। अगर मैंने इधर पे भी गलती कर दी कुछ, तो इधर पे मैंने ऐसा लिख दिया, अब इधर क्लिक करूँगा नहीं होगा। लेकिन अगर सेम आईडी और फॉर है तो देखो हो गया। तो ये आपका डिफरेंस रहता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करना है, मैंने आपको बटन्स वाले रेडियो वाले बटन्स भी बता दिए, मैंने आपको सिंपल सा एक फॉर्म भरना है, टेक्स्ट टाइप करना है, वो वाला भी बता दिया। अब आप देखते होंगे कि आपको एक ऐसा बॉक्स दिया रहता है, चेक बॉक्स तो नहीं बोलते उसको, एक नॉर्मल बॉक्स होता है। जैसे अगर मान लो कहीं आप देखते होंगे ईमेल सेंड करने का बॉक्स रहता है कि आपका नाम क्या है, ईमेल क्या है, आपको कौन सा कमेंट करना है, तो कमेंट बॉक्स, ईमेल बॉक्स ऐसा रहता है ना। तो ऐसा बॉक्स कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं एक नया चीज़ का, तो उसमें भी आपको डिव में ही बनाना है। तो सबसे पहले इसमें आपको कैसे बनाना है, इसमें आपको इनपुट नहीं लेना, आपको एक टेक्स्ट एरिया करके और एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। टेक्स्ट एरिया आपका एक टैग है, उसमें आपको टेक्स्ट एरिया में डालना है। अब इसमें क्या क्या आता है मैं बता रहा हूँ। देखो आईडी की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आईडी की आपको ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप आईडी डालना चाहते हो तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको लेबल तो बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया के लिए लेबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेबल बना देते हैं। क्यों लेबल पहले बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लेबल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे, ठीक है, ये लेबल है। अब इसको ऊपर लाना है, तो कैसे लाएंगे, ब्रेक टैग का भी यूज़ करेंगे। अब देखो एक एक करके, थोड़ा फास्ट हो रहा है बट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कैसे क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ लेबल का कैसे यूज़ करना है। लेबल में आपको फॉर देना है, ठीक है। अब फॉर में क्या करोगे आप, सबसे पहले देखो जो आपका आईडी होगा वही फॉर होगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लो नेम मैंने राहुल डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने राहुल डाल दिया, और आईडी में मैंने डाल दिया कि एक्सपीरियंस, ठीक है, आईडी में मैंने डाल दिया एक्सपीरियंस, ओके, मैंने ये डाल दिया। और यहाँ पे भी मैंने क्या डाल दिया, एक्सपीरियंस, ठीक है। या मैं डाल देता हूँ एक्सपीरियंस ना डाल के डिटेल्स डाल देता हूँ, यहाँ पे डिटेल्स डाल दिया। आईडी में भी मैं क्या डाल देता हूँ, डिटेल्स डाल देता हूँ। तो ये हो गया हमारा डिटेल्स। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंटर योर एक्सपीरियंस, ठीक है, एंटर योर एक्सपीरियंस, कितना साल का एक्सपीरियंस है उससे पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल ही चुका है टेक्स्ट एरिया में, ओके। अब मैं इधर पे एंटर योर एक्सपीरियंस डाल दिया। अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है
तो मेरे को क्या करना है, BR टैग का यूज़ करना है ताकि वो सही से आ जाए। देखो एंटर योर एक्सपीरियंस नीचे में आ गया। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे मैंने नेम और ID डाला। अब मैं इधर पे और एक चीज़ डाल सकता हूँ जो कि है रोज़ और कॉलम्स। तो मान लो मैंने रोज़ डाल दिया, 5 रोज़ होंगे, ठीक है, 5 रोज़ होंगे, और कॉलम कितने होंगे, कॉलम मान लो 60 होंगे, 60 कॉलम्स होंगे। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसमें आप अपना कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लिखना है, आपका एक्सपीरियंस, यहाँ पे आप कुछ भी एक्सपीरियंस लिख सकते हो अपना, जो फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मैंने अभी तक के आपको बता चुका है, अभी तक के मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको सबसे पहले एक नॉर्मल सा टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है जिसमें आप बेसिकली फॉर्म भरते हो, ठीक है, उसमें आप कुछ भी अपना एज, नाम, वो सब लिख सकते हो। फिर मैंने आपको बता दिया रेडियो बॉक्स कैसे बनाना है आपको, 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे कार या ट्रक, कोई एक होगा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया प्रोफेशनल ड्राइवर यानी कि चेक बॉक्स टाइप का आपका ऑप्शन कैसे बनाना है, मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे उसमें से चेक करना है आपको, तो आप कैसे बना सकते हो उसमें। फिर आपका लास्ट में मैंने बताया कि भाई एंटर योर एक्सपीरियंस, ऐसा एक आपका कमेंट बॉक्स या जो भी ईमेल बॉक्स टाइप का आप बनाते हो वो कैसे बना सकते हो। उसके बाद मैं आप और एक ऑप्शन बताऊंगा, मैं आपको और एक चीज़ बना के बताऊंगा जो कि है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया, अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। आपने देखा होगा कोई भी फॉर्म में आपका ड्रॉप डाउन टाइप का वो होता है, ठीक है, ऑप्शंस होते हैं जिसमें अलग अलग ऑप्शन रहते हैं और आपको सिलेक्ट करना पड़ता है उसमें से कोई ऑप्शन। तो वो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, जैसा नाम वैसा काम। तो यहाँ पे ID की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी अपन लेबल का यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे नाम डालना है, तो नाम मान सकते हो आप व्हीकल्स, ठीक है, या व्हीकल्स ना डाल के आप डाल सकते हो कंपनी, है ना, कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनीज डाल दो एंड उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर अगर आप ऑप्शंस डालोगे तो उसमें आपके जितने भी ऑप्शंस आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। जैसे मैंने ऑप्शन डाला, अब कंपनीज में कुछ भी कंपनी हो सकता है, जैसे टोयोटा, ठीक है, टोयोटा हो सकता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोयोटा, ओके, आपने लिख दिया टोयोटा, ओके। उसके बाद आप गए एंड में ऑप्शन किए, उसके बाद आपने वैल्यू में लिखा टाटा, ठीक है, टाटा, टाटा मतलब वो वाला टाटा नहीं, टाटा मतलब गाड़ी वाला टाटा, ओके। तो यहाँ पे आपने टाटा लिख दिया, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट एरिया हो गया वो गलती से, टाटा कर दो, ओके। आपने टाटा कर दिया, उसके बाद आपने एंड दबाया, एंड दबाने के बाद एंटर किया, ऑप्शन दबाया एंड अगेन आपने और एक डाला कि स्वराज, स्वराज माजडा करके होता है एक ट्रक का, वो भी होता है, तो आप स्वराज भी डाल सकते हो, स्वराज, सिर्फ मैं स्वराज डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट का भी यूज़ कर लिया। अब देखो ये कैसे यूज़ होता है, देखो हमने टोयोटा डाला, टोयोटा सिलेक्ट कर लिया, टाटा डाला, टाटा सिलेक्ट कर लिया, स्वराज डाला, स्वराज सिलेक्ट कर लिया। तो आपको आई होप इतना तक के क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपको कैसे नॉर्मल सा फॉर्म बनाना है जिसमें हम लोग बेसिकली एक नॉर्मल सा टेक्स्ट एरिया भी बना सकते हैं जहाँ आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है, आपका एज भी वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये आपका बहुत अच्छा है एक चीज़ है, जैसे आपको कमेंट बॉक्स बनाना है या कुछ भी बनाना है ईमेल के लिए, आप नेम ईमेल वहाँ पे आप अपना मैसेज छोड़ के जाओ, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए तो ऐसा कुछ चेक बॉक्स बना सकते हो, अगर सिंगल ऑप्शन चाहिए तो आप कुछ रेडियो टाइप का बटन्स बना सकते हो, अगर आपको सिर्फ एक एक पार्ट चाहिए, छोटा छोटा पार्ट की आपका नाम क्या है, एज क्या है, तो आप ऐसा कुछ बना सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको ड्रॉप डाउन आइकन्स चाहिए, जैसे कि आपका जैसे भी कोई भी सेमेस्टर है तो सेमेस्टर में आप कौन से सेक्शन में हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो उस हिसाब से आप ऐसा टाइप का ड्रॉप डाउन आइकन भी बना सकते हो सिलेक्ट के हेल्प से। तो आई होप आपको इतना तक क्लियर हो गया। अब आप अगर आपको क्लियर हो गया तो आप एक बार इसको ट्राई कर लो अपने से, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो अलग चीज़ है और ब्लॉक एलिमेंट जो है वो अलग चीज़ है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इधर पे तो क्रिएट करूँगा तो थोड़ा हौच पौच हो सकता है, इसलिए मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रहेगा index2.html, जो कि हम लोगों ने पिछले बार भी ऐसे ही कुछ बनाया था, राइट। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको एक और ऐड कर देना है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो फिलहाल। अब मैं आपको बताता हूँ इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में कुछ लिख दो, हेलो एवरीवन, ठीक है, आपको मैं हर एक चीज़ समझा रहा हूँ, देखो एवरीवन, ठीक है, ये आपने लिख दिया पैराग्राफ में, ओके, ये गलती हो गया मेरे से, हाँ अब सही है। और साथ ही साथ आप इधर पे भी देख सकते हो, यहाँ पे हेलो एवरीवन आ चुका है। यहाँ पे आप एंकर टैग यूज़ कर सकते हो। एंकर टैग किसके लिए यूज़ होता है, लिंक ऐड करने के लिए होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, राइट। और यहाँ पे मैं यहाँ पे HTTP लिखती हूँ तो HTTP, ठीक है, S, और यहाँ पे हो जाएगा गूगल www.google.com, ठीक है, ये आपका यूज़ हो जाएगा।
एंड उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ से ओपन गूगल, है ना। जैसे यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा एक, सॉरी यहाँ पे ये ऐड कर दो, और फिर से ये बंद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से ऑन कर देते हैं इसको। तो टॉगल कर दिया है मैंने। अब देखो यहाँ पे नीचे में आपको दिखेगा ओपन गूगल कर देते हैं, तो यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ भी हो चुका है। अब आप सोचोगे मैं ये सब यूज़ क्यों कर रहा हूँ, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इतना कर लिए, अब मैं इतने में ही आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक ऐड करना है आपको फाइल, जो कि होगा style.css। style.css कहाँ गया, style.css, ओके, आपने ऐड कर दिया style.css, राइट। अब देखो क्या होगा, और इसको मैं स्पेसिफिकली मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ style2.css, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भैया ये जो है स्टाइलिंग हो रहा है, ये इंडेक्स 2 के लिए हो रहा है, ठीक है, तो कि आपको समझ में आए। ओके, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्योंकि अपन को चेंज किस में करना है, पैरा में चेंज करना है और एंकर टैग में, तो मैं पैरा टैग यूज़ करता हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, फिर बैकग्राउंड कलर, ये सब मैंने ऑलरेडी बता चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक्वा ले लेता हूँ उसको, ठीक है, और एक होगा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो एंकर टैग। तो एंकर टैग के लिए आपको सिंपल ए यूज़ करना है, देन आपका कर्ली ब्रैकेट्स, देन अगेन बैकग्राउंड कलर, एंड इधर पे आप ब्लैक यूज़ कर सकते हो, तो मैं ब्लैक यूज़ कर देता हूँ। तो ये हो गया ब्लैक कलर। ओके, अब आपने ये तो यूज़ कर लिया, बट यहाँ पे आ नहीं रहा है, इसका मतलब आपने लिंक नहीं किया है, तो लिंक करना पड़ेगा टाइटल के बाद, जैसे कि मैंने बताया था। तो आपको लिंक में दबाना है, लिंक कर दो आप, लिंक src, तो ऑलरेडी हो जाएगा वो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लिंक आप href में डाल दो, href में जो भी है style.css ना डाल के style2.css कर दो, ताकि आपका हो जाए। ओके, अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है। शायद कि ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, एक काम करता हूँ मैं, आपको यहाँ पे रेड ले लेता हूँ तो सही दिखेगा, सॉरी, रेड ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब आपको शायद तक के दिख रहा होगा, तो कुछ आपको फ़र्क दिख रहा है। देखो यहाँ पे अपन गए, अब देखो हम लोगों ने हेलो एवरीवन लिखा, ओपन गूगल लिखा, हेलो एवरीवन में आपने देखा होगा पूरा विड्थ ले लिया है, पूरा पेज का विड्थ ले लिया है, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है पूरा पेज का विड्थ ले रहा है। लेकिन ओपन गूगल में सिर्फ उतना पार्ट का लिया जितना उसका ओपन गूगल लिखा है, उतने में ही लिया। इसने टेक्स्ट के बाहर भी ले लिया, यानी कि पूरा पेज का विड्थ ले लिया। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हेलो एवरीवन है ना, वो कहाँ पे है, देखो हेलो एवरीवन पैराग्राफ में है, और पैराग्राफ टैग क्या है पता है, ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरे पेज का विड्थ ले लेता है, ठीक है, वो आपको ब्लॉक एलिमेंट होता है। अगर मैं बात करूं इधर पे, अगर आपका एंकर टैग की, तो एंकर टैग क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, सिर्फ उतना ही पार्ट का विड्थ लेता है जितना उसको जरूरी है। जैसे ओपन गूगल जहां तक लिखा है उतना ही पार्ट का उसने विड्थ लिया है, ठीक है, तो ये होता है एंकर टैग का कमाल। अब मैं आपको और एक टैग के बारे में बात करता हूँ, जो कि होता है स्पैन। तो स्पैन जो होता है, स्पैन जो है पैराग्राफ टाइप का ही है, बट स्पैन का यूज हम तब करते हैं, देखो स्पैन जो है, जैसे पैराग्राफ क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, स्पैन क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है। पैराग्राफ क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। बट अगर आपको इनलाइन एलिमेंट चाहिए, तो इनलाइन एलिमेंट कैसे यूज करोगे, तो इनलाइन एलिमेंट के लिए स्पैन होता है। तो जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ हाय हाउ आर यू, ठीक है, मैंने लिख दिया हाय हाउ आर यू, ठीक है, स्पैन। और उसके बाद मैंने एंकर टैग का भी यूज़ किया, ठीक है। अब देखना क्या होगा, एक मैजिक दिखाता हूँ। एंकर टैग का भी यूज़ किया, यहाँ पे मान लो www या https, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे www.youtube.com, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन यूट्यूब, ओके, ये मैंने लिख दिया ओपन यूट्यूब। अब आप देखना क्या होगा, तो आप कुछ चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, क्या आप, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि भाई मैंने ये लिखा, ठीक है, ये तो आ गया, ये मैंने लिखा, ये भी आ गया, बट इसके बाद हमारा जो है लाइन ब्रेक नहीं हो रहा। तो कैसे हो रहा है ये चीज़, ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो क्योंकि देखो क्या होता है, स्पैन जब आप यूज़ करोगे वो लाइन ब्रेक नहीं करता बेसिकली, ठीक है, तो लाइन ब्रेक नहीं करता, तो इसके लिए आपको इंडिविजुअली लाइन ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है। तो लाइन ब्रेक का यूज़ करोगे तब भी वो लाइन ब्रेक नहीं करेगा, यानी कि जब भी आप स्पैन यूज़ करते हो उसके पहले भी आपको ब्रेक टैग का यूज़ करना है, और उसके बाद भी। तो यहाँ पे भी बाद में भी कर रहा हूँ, तो अब देखो ब्रेक टैग का यूज़ हो रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई स्पैन जो है वो आपका बेसिकली इनलाइन एलिमेंट है, राइट। तो इनलाइन एलिमेंट, इसको पता करने के लिए आपको यहाँ पे स्पैन लिखना पड़ेगा, एंड देन इसका बैकग्राउंड कलर में अपन दे सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गया मेरे से, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ बैकग्राउंड कलर में
बैकग्राउंड कलर में मान लो मैं डाल देता हूँ, ये कोई भी एक नाम है, चार्ट्रियस जो भी है वो मैंने डाल दिया। अब देखो आप क्या होगा, मैजिक मैजिक दिखा। देखो हम लोगों ने क्या किया, हमेशा मैंने बताया स्पैन जो होता है उसके पहले भी आपको एक ब्रेक टैग का यूज़ करना पड़ता है अगर वो सेम लाइन में आ रहा है। तो अगर सेम लाइन में नहीं आ रहा तो आपको ब्रेक टैग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने आपको समझा दिया। देखो ये जो है, ये हम लोगों ने लिखा है एंकर टैग। तो एंकर टैग क्या है, एंकर टैग एक बेसिकली आपका इनलाइन एलिमेंट है, राइट। और लेकिन जो पैराग्राफ टैग है वो आपका क्या है, आपका ब्लॉक एलिमेंट है। वैसे ही और एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, जैसे अगर मैं इधर पे डिव लिखता ना तो डिव लिखने से आपका काम ही खत्म। देखो आपको फिर ब्रेक टैग का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिव आपको पता ही है वो एक नया सेक्शन होता है। तो डिव में मान लो मैंने लिखा आई एम अ कोडर, ठीक है, कोडर, ठीक है, आई एम अ कोडर लिखा। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, अब फिर क्या डिव में मैंने चेंज कर दिया उसका कलर कुछ भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो मान लो मैंने कोरल ले लिया। अब देखो क्या डिफरेंस आया, समझ में आया। देखो हम लोगों ने सबसे पहले पैराग्राफ यूज़ किया, तो पैराग्राफ में देखो हेलो एवरीवन आ गया और ये पूरा विथ ले रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट था जैसे कि मैंने बता चुका है। फिर मैंने एंकर टैग का यूज़ किया। एंकर टैग जब मैंने यूज़ किया ना, तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन गूगल आ रहा है, ठीक है, ओपन गूगल आ रहा है, और ओपन गूगल के साथ आप देखोगे एक गैप भी आ रहा है, ठीक है। अब वो गैप जो है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन एंकर टैग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो अभी इसको अगर मैं रिलोड भी करूं तभी वो गैप आएगा। तो गैप आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने पैराग्राफ के बाद एंकर टैग यूज़ किया, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक गैप आता है जो कि आ रहा है, ठीक है। अब डिव में मैंने लिखा आई एम अ कोडर, तो आई एम अ कोडर में देखो ये पूरा जो पेज का विड्थ वो ले रहा है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर। तो इसलिए जो डिव और पैराग्राफ है वो क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स है। और ये जो एंकर टैग और स्पैन है ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स है। जैसे एंकर टैग में मैंने लिखा गूगल, तो देखो इनलाइन एलिमेंट है तभी उतना पार्ट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने स्पैन में भी लिखा हाउ आर यू, तो उसमें भी उतना ही पार्ट ले रहा है। अगर मैं ब्रेक टैग का यूज़ नहीं करता यहाँ पे तो क्या होगा, देख सकते हो आप, ब्रेक टैग का यूज़ नहीं करूँगा तो दोनों सेम लाइन में आ जाएंगे। देखो दोनों सेम लाइन में यार, बट इससे आपको ये चीज़ पता चलता है दोनों ही इनलाइन एलिमेंट्स है। तो मैंने ब्रेक टैग का यूज़ कर लिया तो देखो अलग अलग लाइन में आ गए, ठीक है। और पैराग्राफ के बाद अगर एंकर टैग का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे एक आपका गैप आ जाता है। क्यों आ रहा है, अब वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, आप फिर से इसको देख सकते हो। तो कुछ ऐसा, तो मेरा बताने का मकसद यही था कि इनलाइन और जो आपका ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो किस लिए यूज़ होता है। ब्लॉक एलिमेंट्स आपका पूरा पेज का विड्थ लेता है, यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर भी पूरा पेज का विड्थ ही लेगा, जितना तक के है उससे भी ज़्यादा लेगा। लेकिन अगर इनलाइन एलिमेंट्स का यूज़ करोगे तो वो उतना ही पार्ट लेगा जितना उसको चाहिए। तो इनलाइन एलिमेंट्स बेटर होते हैं ब्लॉक एलिमेंट से मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है बताना कमेंट में। अभी अपन बात करने वाले हैं बेसिकली आईडी एंड क्लासेस के बारे में। तो आईडी और क्लास क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, आईडी जो है वो एक यूनिक होता है, ठीक है। आईडी जो है कभी भी सेम नहीं हो सकता, यानी कि आईडी सिर्फ एक ही होगा। लेकिन जो क्लासेस हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। आईडी की अगर मैं एग्जांपल दूं तो कह सकते हो कि आईडी जो है वो आधार कार्ड का आईडी हो सकता है, पैन कार्ड का आईडी हो सकता है, जिसमें कुछ यूनिक डिजिट्स रहते हैं। जैसे आधार कार्ड में कितने डिजिट्स, 12 डिजिट्स रहते हैं, वैसे ही अलग अलग टाइप पे अलग अलग डिजिट्स रहते हैं, और वो आईडी जो है किसी का भी सेम नहीं हो सकता। लेकिन क्लासेस जो है, क्लासेस मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। अभी सबसे पहले अपन एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम रहेगा index3.html, index3.html, ओके। चलो अब सबसे पहले अपन ने index3.html बना लिया। सबसे पहले Shift+1 दबा दो, ये आ जाएगा। और फिर से मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो मैं टॉगल कर लेता हूँ ये मोड को, स्क्रीन कास्ट मोड को मैंने टॉगल कर लिया। अब देखो मैं कुछ भी टाइप करूँगा नीचे आपको दिखेगा, ठीक है। तो चलो ये सब तो पुरानी बातें हैं। अभी अपन बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं टाइटल भी लिख देता हूँ, कभी कभार आपको दिक्कत नहीं जाए ताकि, तो मैं टाइटल में लिख देता हूँ आईडी एंड क्लास, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए आईडी एंड क्लासेस। चलो ओके। तो जैसे ही मैं इसको खोलूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में लिखा रहेगा आईडी एंड क्लासेस, ताकि आपको समझ में आए हाँ ये आईडी एंड क्लासेस का है। फिलहाल बॉडी में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई। जैसे डिव है, ठीक है, तो मैंने डिव लिखा। अब डिव को मैंने ये राइट एंगुलर ब्रैकेट मेरे को हटाना है और इसमें मुझे कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है, जैसे मैंने डिव में ऐड किया आईडी, ठीक है, तो मैंने डिव में आईडी ऐड किया। अब उसमें कुछ आईडी मेरे को लगाना है। जैसे मैंने आईडी का नाम रख दिया div1, ठीक है, मैंने क्या रख दिया, आईडी का नाम div1। एक एक करके देखो समझ में आ जाएगा, सिंपल।
आईडी का नाम मैंने div1 रख दिया और इसी में मैंने क्लास क्रिएट कर दिया। अब क्लास देखो, क्लास मल्टीपल हो सकते हैं, तो मैं 2 क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि अलग अलग क्लास भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, सबसे पहले अपन इधर पे लिख देते हैं HTML, ठीक है। क्लास मैंने HTML बना लिया। अच्छा, ये कन्फ्यूजन करेगा आपको, तो एक काम करते हैं, कुछ और क्लास बना लेते हैं। जैसे अपन गाड़ी का नाम, मतलब गाड़ी लिख सकते हैं, जैसे क्लास हो गया कार और क्लास हो गया बस, ठीक है। अपन ने कार और बस का एक क्लास बना लिया, यानी कि ये दोनों मैंने सेपरेट लिखा है, क्योंकि ये एक अलग क्लास है कार और ये एक अलग क्लास है बस, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, राइट एंगुलर ब्रैकेट क्रिएट करूँगा और इधर पे लिख दूंगा फर्स्ट डिव, यानी कि ये जो डिव है वो फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना ये सब चीज़ों में, मैं एक एक करके बताता हूँ। अब फिर से मैंने डिव क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईडी लिख लेता हूँ। आईडी का नाम होगा div2 और मैं सिर्फ इधर पे div2 ही लिखूँगा, क्योंकि मुझे क्लास नहीं चाहिए, सिर्फ आईडी चाहिए। तो मैंने इतना कर दिया और इधर पे लिख देता हूँ सेकेंड div, ओके। तो मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है। अब इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, div मैंने बना लिया 2 ठोक। अब मैं एक स्पैन बना लेता हूँ, बना लेता हूँ। इसमें मैं कर दूंगा क्लास, क्योंकि मैंने सेपरेट क्लास नहीं बनाया, तो मैंने इसके लिए क्लास बना दिया। अब जैसे कार बस होता है वैसे ट्रक भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रक एक और क्लास हो गया, एक सेपरेट क्लास हो गया, ठीक है। और इधर पे मैं लिख देता हूँ स्पैन डन, यानी कि स्पैन हो चुका है, ठीक है। तो मैंने ये सब चीज़ कर दिया है। तो ये सब आपको पता है, स्पैन का यूज़ मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका है। तो डिव और स्पैन का काम हो चुका है। अब मैं इसको करूँगा प्रीव्यू, तो कुछ ऐसा आएगा, फर्स्ट डिव, सेकेंड डिव, स्पैन डन। तो आप बोलोगे कि भाई इसमें क्या नया है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या नया है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या नया है। देखो, अभी अपन इसको सबसे पहले ये सब तो अपन निकाल दिया। अब अपन को क्या करना है, देखो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ हटा दिया। मेरे पास index3.html है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं और एक स्टाइल शीट ऐड करूँगा जिसका नाम रहेगा style3, ठीक है। style3.css, ओके। मैंने स्टाइल शीट फिर से बना लिया, ठीक है। स्टाइल शीट मैंने बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, टाइटल के बाद मुझे लिंक करना पड़ेगा स्टाइल शीट को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया style3.css, ओके। तो मैंने ये लिख दिया। अब ये मेरा लिंक हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मैंने बनाया था id div1, ठीक है, क्लास इसका ये बनाया था। अब देखो क्लास को डिफाइन करने का तरीका क्या है और आईडी को कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, क्लास को हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डॉट से डिफाइन करते हैं। डॉट लगा के जो भी आपका क्लास का नाम है, उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट्स आता है, उससे आप डिफाइन कर सकते हो क्लास को, ठीक है। लेकिन अगर आपको आईडी को डिफाइन करना है तो आप हैशटैग सिंबल का यूज़ करते हो। मैं बताता हूँ एक करके। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे अपन ने कार और बस को 2 क्लास बना दिया सेपरेट। अब मैं क्या करूँगा, कार और बस को मेरे को बनाना पड़ेगा क्लास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डॉट कार कर दिया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, ओके। अब इसमें मेरे को क्या करना है, मान लो मेरे को कलर चाहिए ब्लैक, मेरे को क्या चाहिए, कलर चाहिए ब्लैक, ओके। मैंने बोला कलर मेरे को ब्लैक चाहिए, ठीक है, मतलब कार नाम का जो कलर है उसमें ब्लैक चाहिए, ठीक है। उसने बोला ठीक है, ओके हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, चलो इतना तो हो गया। अब मैं आपको प्रीव्यू करके भी दिखाता हूँ लाइव, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वर्ड रैप कर लेते हैं, ठीक है। इधर पे गए, वर्ड रैप कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब सोचोगे मैंने डॉट कर दिया, कलर मैंने ब्लैक कर दिया। तो आप बोलोगे ये तो ब्लैक पहले से ही था, तो इसमें क्या नया है, ठीक है। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। हमारे पास और एक क्लास है, ठीक है, बस। अब इसको भी अपन कुछ कर देते हैं, तो अपन ने लिख दिया बस, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया बैकग्राउंड कलर, इसका मान लो रेड कर दिया, ठीक है, मैंने कर दिया रेड। तो आप देख सकते हो सिर्फ जो फर्स्ट डिव था उसी में चेंजेस आए, यानी कि मैंने 2 क्लास बनाया था, कार और बस। तो मैंने कार के लिए मैंने डिफाइन किया था उसका कलर ब्लैक, ठीक है, कार के लिए मैंने ब्लैक डिफाइन किया था कलर। और बस के लिए मैंने क्या डिफाइन किया था, बस के लिए मैंने डिफाइन किया था कि भाई बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो जाए। तो सिर्फ फर्स्ट डिव में ही हुआ है ये काम, क्योंकि मैंने इधर ही इसका क्लास मैंने कार और बस फर्स्ट डिव के लिए रखा था, तो इसी में ही अप्लाई हुआ है, दूसरे में कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है क्लास और आईडी का, जहाँ पे आप उसको अप्लाई करना चाहते हो वहीं पे होगा, ना कि वो एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल बोल रहा हूँ, दूसरे जगह नहीं होगा, ठीक है, ओके। style3.css अपन ने बनाया है, ये सब बना चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ आईडी के बारे में। मैंने बताया आईडी को आपको डिफाइन करना है तो आपको हैशटैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हैशटैग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
हैशटैग मैंने यूज़ कर लिया। ओके, अब मैंने हैशटैग यूज़ किया, अब मेरे को आईडी का नाम चाहिए, तो आईडी का नाम है div2, तो मैं क्या करूँगा हैशटैग div2 कर दूंगा। अब आपको शायद तक पता चल गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं फिर से इधर पे कलर चूज़ करने वाला हूँ। कलर मैं रख देता हूँ मान लो एक्वा, ठीक है, मैंने कलर एक्वा रख दिया, और बैकग्राउंड कलर मैं रख देता हूँ ब्लैक, बैकग्राउंड कलर मैंने रख दिया ब्लैक। तो आप देख सकते हो सिर्फ सेकंड डिव का चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने आईडी डाला था हैशटैग div2, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को सेकंड डिव का कलर चेंज होते हुए दिख चुका है, बैकग्राउंड कलर और उसका कलर, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ये भी हो गया। अब लास्ट हम स्पैन भी अपन ने डिफाइन किया था, अब इसका क्लास क्या है ट्रक, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करना है, आपको डॉट ट्रक कर देना है, डॉट ट्रक कर दिया यानी कि क्लास डिफाइन कर दिया। अब इसमें अपन को करना है कलर, कलर सिलेक्ट, तो अपन ने कलर सिलेक्ट किया। कलर मान लो मेरे को चाहिए क्या कर सकते हैं, ओके ब्लैक कर देते हैं, तो ब्लैक तो ऑलरेडी है, फिर भी अपन ब्लैक रखते हैं। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं येलो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा हो चुका है पूरा डन। ओके, देख सकते हो आप, हो गया, कितना इजीली ये हो चुका है। तो आपको ये चीज़ समझना था बस कि कैसे इसको अपन बेसिकली फ्रेम करते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास को डिफाइन करना है तो आपको डॉट से यूज़ करना है, अगर आपको आईडी को डिफाइन करना है तो आपको हैशटैग का यूज़ करना है। बाकी आप उसके अंदर जो भी करोगे वो उसी प्लेस पे चेंज होता जाएगा, उसी टैग पे चेंज हो जाएगा। जैसे डिव के अंदर करोगे तो डिव टैग चेंज होगा जिसका क्लास वो है, ठीक है। जैसे कार और बस में किए थे तो सिर्फ फर्स्ट डिव हुआ, जैसे अपन ने इसमें आईडी लिया था div2 तो सिर्फ सेकंड डिव में चेंज हुआ, वैसे ही ट्रक लिए थे तो सिर्फ स्पैन में चेंज हुआ। तो आपको ये सब ध्यान रखना है किस चीज़ में और कब आप ये सब कर रहे हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब दूसरे टॉपिक में। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली ऑडियो और वीडियो के बारे में, और कुछ अलग अलग चीज़ों जैसे मीडियाज़, जैसे कि आई फ्रेम और अलग अलग चीज़ें, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बना लेते हैं इंडेक्स, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। सबसे पहले एक नया फाइल बनाते हैं यहाँ पे, और फाइल का नाम रहेगा index4.html, क्योंकि हमने 3 बना ही चुका था। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ index4.html, ठीक है, ये मैंने बना दिया और इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले शिफ्ट और 1 दबाना है तो आपको ये आ जाएगा, और डॉक्यूमेंट का नाम आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, नाम रखूँगा मैं ऑडियो वीडियो मीडिया, ठीक है, ऐसा रख देता हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप ऐसा दबाओगे, प्रीव्यू करोगे, ऊपर में लिखा आएगा कि ऑडियो वीडियो मीडिया। ओके, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, जिसका नाम है वीडियो। तो आपको अगर कोई भी वीडियो बेसिकली आपको अपना डालना है, ठीक है, तो कैसे डालोगे? तो सबसे पहले तो आपको वीडियो इस जो भी आपने जहाँ पे भी आप ये चीज़ कर रहे हो उस फोल्डर में आपको वीडियो डालना पड़ेगा, ऑडियो डालना पड़ेगा और इमेज भी डालना पड़ेगा अगर आप इमेज कर रहे हो। तो मैंने सबसे पहले देखो यहाँ पे डेस्कटॉप में मेरे पास तीनों चीज़ है, इमेज वीडियो ऑडियो, सारे तीनों चीज़ है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपको भी ऐसे ही डाउनलोड कर लेने कोई भी एक रैंडम ऑडियो या वीडियो जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं हो, 10 सेकेंड तक चलेगा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, फिर मैं जाऊँगा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बाय KG स्किल्स, और यहाँ पे जाऊँगा और वीडियो 2 में जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने देख सकते हो अब मैंने पेस्ट कर दिया तीनों चीज़ें, ठीक है। अब अपन काम करेंगे VS कोड में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को SRC मतलब सोर्स, जो भी सोर्स रहेगा, यानी कि मेरा video.mp4 है, तो मैं क्या करूँगा video.mp4 कर दूँगा। ओके, ये मेरा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले अब मान लो मैंने video.mp4 किया, अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है। मैंने प्रीव्यू किया, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो देख सकते हो कितना बड़ा एक वीडियो आ रहा है। तो इसको अगर मेरे को साइज़ में लाना है तो मैं एक काम करता हूँ, हाइट मैंने रख दिया, मान के चलो 100 रख दिया मैंने हाइट, तो एकदम परफेक्ट हो गया। अब हाइट तो मैंने रख दिया, अब मैं इसका विड्थ भी रख देता हूँ, तो विड्थ मैंने मान लो 200 रख दिया, तो 200 मैंने रख दिया, परफेक्ट। ओके, इतना चलेगा। और मैं इसको वर्ड रैप कर देता हूँ Alt+Z दबा के, ये शॉर्टकट होता है, Alt+Z दबाओगे तो बेसिकली वर्ड रैप हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपना वीडियो है, ठीक है। अब ये देख सकते हो वीडियो तो चल नहीं रहा है, ठीक है, वीडियो चल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि अपन के पास कंट्रोल्स ही नहीं है इसके। तो कंट्रोल्स नहीं है, इसका मतलब अपन को कंट्रोल ऐड करना पड़ेगा। तो कंट्रोल ऐड करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्स ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे ही आप कंट्रोल्स लिखते हो, देख सकते हो यहाँ पे आपका कंट्रोल्स ऐड हो चुका है। तो जैसे ही आप प्ले कर सकते हो, जैसे यहाँ से प्ले हो सकता है, यहाँ से आपका जो भी ऑडियो है उसका सेटिंग्स है, और ये देख सकते हो आपका प्ले हो रहा है, ठीक है। अब एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल्स तो हो चुका है, अब मैं आपको बताता हूँ
सबसे पहले ऑटो प्ले फीचर के बारे में। तो अगर मैं इसमें ऑटो प्ले करता हूँ तो ये अपने आप प्ले होने लगेगा। देखो कैसे, मैंने ऑटो प्ले दबाया, ठीक है, मैंने रिलोड किया, ठीक है, अब देखना ये ऑटो प्ले होने लगता है अपने आप, ठीक है। ओपन इन ब्राउज़र करूँगा, ठीक है, तो ये अपने आप ऑटो प्ले हो जाएगा, ऑटो प्ले हो जाएगा अपने आप, ठीक है। मैं कुछ नहीं भी करूँगा तब भी वो ऑटो प्ले ही होगा। कैसे होगा? वो ऑटो प्ले हो जाता है अपने आप। सबसे पहले देखो कंट्रोल्स में क्या होगा, कंट्रोल आ जाएगा, ऑटो प्ले में ऑटोमेटिकली आपका प्ले होने लगेगा। जैसे ही आप रिलोड करोगे ऑटोमेटिकली प्ले होगा। यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र किया मैंने, ठीक है, थोड़ा वेट करना, ठीक है, आपने वेट किया, रिलोड किया। यहाँ पे अभी देख सकते हो ऑटो प्ले नहीं हो पा रहा है, ऑटो प्ले नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वीडियो तो है हमारे पास, ऑटो प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कभी कभार बाई डिफ़ॉल्ट ऑटो प्ले नहीं होता, कभी कभार वर्क नहीं करता। तो और एक आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले लूप। जैसे ही आप लूप दबाओगे ना तो क्या होगा, आपका लूप में वीडियो चलेगा। कैसे चलेगा लूप में, वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फिर से ओपन इन ब्राउज़र करना है, ठीक है। तो ब्राउज़र ने ओपन किया, आप अब देखो ये लूप में चलेगा। सबसे पहले इसका साउंड कम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे मैंने किया प्ले, ठीक है। अब मैं मान लो इधर तक पहुँच गया, ठीक है, वो अपने आप फिर से लूप में चलेगा। देखो फिर से चलने लगा, यानी कि ऑटो प्ले तो हो ही रहा है, खुद से खुद प्ले भी होगा, ठीक है, खुद से खुद प्ले होगा। जैसे मैंने रिलोड किया, ठीक है, रिलोड किया, ये रुकेगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको किया, ठीक है, अब वो अपने आप लूप में चलेगा, बार बार चलेगा, लूप में चलेगा। बार फीचर वर्क नहीं करता VS कोड में, तो ठीक है, ये चीज़ ऑटो प्ले में आपका नॉर्मल ऑटो प्ले होता है, ये बार बार प्ले होता है, ठीक है। लूप में क्या होता है, लूप में बेसिकली आप एक बार चला दो तो वो लास्ट तक जाएगा, फिर से वही सेम वीडियो रिपीट होगा। ऑटो प्ले में ऐसा नहीं होता, रिलोड करने से वो प्ले होता है, बट इधर पे दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे में वर्क नहीं कर रहा। मे बी आपके में वर्क कर जाए या ना करे, तो VS कोड का कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है, ये समझ लेना। ऑटो प्ले, ठीक है, लूप हो गया। अब मैंने कंट्रोल्स, ऑटो प्ले, लूप सब बता दिया। अब मैं और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, वो है म्यूटेड, ठीक है। म्यूटेड के बारे में बताता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे मैंने इसको ओपन इन ब्राउज़र किया, अभी तक है मैंने कुछ नहीं किया ना, देखो अभी हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास साउंड है जिसको मैं बड़ा कम सकता हूँ, ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट साउंड रहेगा ही रहेगा। अब मेरे को नहीं चाहिए कि भाई वीडियो में साउंड प्ले हो, तो मैं क्या करूँगा, म्यूटेड कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने म्यूटेड किया ना, अब देखना क्या होगा, मैं फिर से ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, अब देखना क्या होगा, देखना थोड़ा टाइम ले रहा है, हाँ आप देख सकते हो ये म्यूट हो चुका है, ठीक है। और एक चीज़ आपने देखा, नोटिस किया, जैसे ही मैंने रिलोड किया अब ये ऑटो प्ले हो रहा है। तो वो कभी कभार बेसिकली आपका ऑटो प्ले वर्क नहीं करेगा, तो सबसे पहले आपको ऑटो प्ले लिखना है, उसके बाद लूप भी लिखना है, तब जाके वो बेसिकली ऑटो प्ले भी होगा, लूप भी हो रहा है साथ ही साथ। तो कभी कभार ऑटो प्ले अकेला नहीं वर्क करता, लूप के साथ वर्क करता है। तो ये ध्यान रखना, VS कोड का ये थोड़ा डिसएडवांटेज है, अकेले नहीं वर्क करेगा, ठीक है। और एक चीज़, अगर मैं म्यूटेड किया तो देख सकते हो यहाँ पे म्यूट हो चुका है वीडियो। जैसे ही मैंने ओपन इन ब्राउज़र भी करूँगा ना, तो उसमें भी म्यूट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको लोड होने में। आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूट हो गया, पहले दिखा रहा था साउंड है, अब देखो साउंड नहीं है, ठीक है, म्यूटेड है। लेकिन हाँ, इस साउंड को आप इधर से बढ़ा भी सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये म्यूट रहेगा। बाकी आपका बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, इधर से आप स्क्रॉल करके बढ़ा सकते हो। मैं नहीं बढ़ा रहा क्योंकि आपको साउंड आएगा, फिलहाल मैं इसको पॉज करके बढ़ा सकता हूँ। देखो साउंड हो गया, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको म्यूटेड ही मिलेगा, ठीक है, ये तो हो गया म्यूटेड। अब मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपका यूट्यूब में थंबनेल होता है, राइट, यूट्यूब में आपका थंबनेल होता है, ठीक है, यूट्यूब में थंबनेल होता है, वैसे ही इसमें भी एक कुछ पोस्टर टाइप का होता है। तो पोस्टर से आपको लिखना है पोस्टर, ठीक है। अब इसमें कुछ इमेज डालना है, तो इमेज का नाम क्या है हमारा, देख सकते हो आप, हम लोगों ने इमेज डाला था इधर पे image.png, मैं लिख दूंगा यहाँ पे image.png। तो देखना क्या होगा, जैसे ही मैंने image.png लिखा, देखो कार का फोटो बन गया था, रिलोड किया, अब देख सकते हो कार का फोटो बना। अगर मैं ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो देखना उसमें भी आपका कार का फोटो ही बनेगा। देखो कार का फोटो बना, कार का फोटो बना, देख सकते हो थंबनेल में क्या बना था। फिर से रिलोड करता हूँ, देखो कार का फोटो बना, हाँ बन गया। तो वो क्या होता है, बेसिकली पोस्टर आपका क्या करता है, बेसिकली कार का फोटो या जो भी आप पोस्टर डालोगे उसके हिसाब से थंबनेल आपका डिज़ाइन कर देता है कि हाँ भैया ये वीडियो का ये थंबनेल होगा, जो भी आप एम्बेड करोगे अपने वेबसाइट में, ठीक है। वीडियो की बात पूरी हो गई, ऑडियो की बात करते हैं अब, ठीक है। तो ऑडियो की बात कर लेते हैं। ऑडियो SRC यानी कि ऑडियो का नाम, तो ऑडियो में भी वैसे ही होता है, तो हम ऑडियो कर देते हैं audio.mp3, ठीक है। सेम फीचर्स होंगे इसमें भी। जैसे ऑडियो में हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात किया था, कंट्रोल्स की बात की थी, तो सेम कंट्रोल्स लिख देता हूँ। देखो कंट्रोल्स आ गया,
देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल्स आ गया, यहाँ से आप ऑडियो सुन सकते हो। सेम चीज़ मैं यहाँ पे ऑटो प्ले कर देता हूँ तो ऑटो प्ले हो जाएगा, ठीक है, अपने आप ही प्ले होने लगेगा। अगर मैं यहाँ पे मान लो ऑटो प्ले के साथ लूप लगा देता हूँ तो लूप में प्ले होगा। सेम सेम मैं बार बार नहीं बता रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। म्यूटेट करूँगा तो म्यूट हो जाएगा, देखो डायरेक्टली ये म्यूट हो गया। बाकी वो आप चेंज कर सकते हो बाद में, बट अभी के लिए ये म्यूट है, ठीक है। ये देखो ये फुल हो सकता है और ये कम भी हो सकता है। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। ओपन इन ब्राउज़र किया मैंने, थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसिकली कभी कभार ऑटो प्ले वर्क नहीं करता, इसमें तो वर्क करेगा, इसमें नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें देखो वर्क कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा। तो इसको एक आध बार आपको चला के दिखाना है, जैसे ये मैंने चलाया, ठीक है। थोड़ा सा लैग हो रहा है, थोड़ा सा क्या बहुत लैग हो रहा है, तो इसको फिर से रिलोड करते हैं, ठीक है। तो कभी कभार इसमें ऑटो प्ले वर्क नहीं करता, ऑडियो में भी कभी कभार नहीं वर्क करता, कभी कभार करता है, तो वो थोड़ा दिक्कत है इसका। तो इसको एक बार पूरा क्लोज कर देंगे ताकि अपन फिर से दिख पाए। तो इसको अपन ने किया, फिर ओपन इन ब्राउज़र करेंगे। थोड़ा सा लोड ले रहा है, थोड़ा लैग होगा बट ठीक है। तो जैसे ही ये रिलोड होगा देखना ये चलेगा, और आप देख सकते हो इसका पोस्टर भी है। ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको अगर आप इधर पे लेके जाओगे तो आप अगर लूप में लगाए हो तो वो अपने आप ही प्ले होगा। तो उस हिसाब से वो ऑटो प्ले काम कर रहा है, बट अकेले काम नहीं कर रहा, तो उसका थोड़ा बहुत इसका लिमिटेशन भी है। तो ये अपन का ऑडियो की बात हो गई, ठीक है। और ऑडियो में और एक फ़ीचर है जो कि अपन का बताता है, बेसिकली वो फीचर तो नहीं है, उसका अपन का होता है कि भाई प्रीलोड करके होता है एक बेसिकली आपका यूज़, ठीक है। ऐसे तो इसका कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा। प्रीलोड में क्या होता है, 3 चीज़ रहते हैं। जैसे ऑटो में क्या होता है, ऑटोमेटिकली प्रीलोड हो जाएगा। जैसे मैंने रिलोड किया, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली प्रीलोड हो जाता है। वो पहले भी हो रहा था, बट इससे क्या होता है बेसिकली ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो फैच हो जाता है पहले से, ठीक है। इसका ऐसे थियोरेटिकल यूज़ ही है, प्रैक्टिकल आपको दिखेगा नहीं, बस बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। मेटा डेटा, ठीक है, मेटा डेटा। एक नेक्स्ट आपका आता है मेटा डेटा। मेटा डेटा करूँगा, रिलोड करूँगा, आपको कुछ फ़र्क नहीं समझ में आएगा, बट ये इंटरनली प्रोसेस हो रहा है। मेटा डेटा में जो मेटा टैग्स है उसके हिसाब से वो बेसिकली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तीसरा होता है नन करूँगा तो क्या होगा, प्रीलोड होगा ही नहीं। नन करूँगा तो क्या होगा, प्रीलोड होगा ही नहीं, यानी कि जो डेटा है वो पहले से फैच नहीं होगा, ठीक है। पहले से फैच नहीं होगा, इंटरनल मतलब स्टोरेज कम लगेगा, ठीक है। फैच ही नहीं होगा तो डेटा स्टोरेज कम लगेगा, और सबसे ज़्यादा ऑटो में लगेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली हो रहा है, मेटा डेटा में कम लगता है। तो अपन प्रीफर करते हैं ऑटो में रखें ताकि आपका जो वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज रहे, तभी मैंने प्रीलोड को ऑटो रखा है। तो ये बात हो गई वीडियो ऑडियो। अब मैं बात करता हूँ एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे आप बना सकते हो बेसिकली, तो मैं आपको एक ऑब्जेक्ट, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बताऊँगा। मतलब जैसे आप ऐसा कुछ भी बना सकते हो ना, तो मैं आपको सिंपल एक सर्कल बना के बताता हूँ कि कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले आपको एक टैग का यूज़ करना है जिसका नाम है SVG टैग। अब देखो SVG में आपको हाइट और विड्थ देना है। तो मान लो मैंने हाइट दे दिया, कितना दे दिया, 400 दे दिया हाइट, और विड्थ या 200 मैंने दे दिया हाइट। मैंने हाइट दे दी 200, ठीक है, और विड्थ दे दी 400, ठीक है। विड्थ मैंने क्या दे दी, 400, ठीक है, 400 दे दिया। अब मैं इसको राइट एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज किया, SVG आ गया। अब यहाँ पे मेरे को यूज़ करना है कुछ चीज़ें। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने पूरा अपने से लिखा है, आप भी खुद से लिख सकते हो। अगर आपको खुद से नहीं लिखना तो SVG करके एक एक्सटेंशन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसको क्लोज करता हूँ, बहुत ज़्यादा वो लोड ले रहा है, ठीक है। एक्सटेंशन में जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे SVG सेलेक्ट करना है, SVG, ओके। SVG सिलेक्ट किए, थोड़ा टाइम वेट करना है। देखो ये जो है, ये वाला SVG जो है आपको डाउनलोड कर लेना है, फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकेंड SVG प्रीव्यू आपको डाउनलोड करना है, फिर SVG प्रीव्यूअर आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। SVG एडिटर आपको डाउनलोड करना है ना, ठीक है। और SVG गैलरी की तो आपको ज़रूरत नहीं है, SVG स्निपेट जो है उसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो आपको इतने सारे चीज़ें डाउनलोड कर लेने हैं बस। मतलब ये फर्स्ट वाला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, ठीक है। इसको छोड़ देना, गैलरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 5 कर लोगे आपका काफ़ी है काम, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्सटेंशन हो गया था। तो यहाँ पे अपन का एक्सटेंशन तो हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि भाई SVG अपन ने बना लिया, अब ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं इधर पे एक यूज़ करता हूँ आपका सर्कल, ठीक है। SVG सर्कल करके आएगा तो आपका ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एमेट एब्रीविएशन कहते हैं इसे, आपको पता ही होगा ऑटो कंप्लीट मतलब एमेट एब्रीविएशन। अब देखो ये अपने आप आपको सजेस्ट कर देगा ये चीज़। अब CX में आपको कुछ भी डालना नहीं है, मतलब देखो आपको नंबर डाल देना है, जैसे 100 डाल दिया। CX मतलब क्या होता है बेसिकली, एक एक्स एक्सिस में वो रहता है आपका बेसिकली मेजरमेंट रहता है।
और सी वाई मतलब 100 डाल देता हूँ। रेडियस आपका मान लो सर्कल का मुझे 50 डालना है, ठीक है। अब स्टाइल को आपको हटा देना है, स्टाइल की अभी यूज़ नहीं करेंगे, अभी उतना काम नहीं है। मैं आपको बता दूँ स्ट्रोक के बारे में। देखो स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक मतलब अभी आपको समझ में आएगा, जैसे मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं आपको इधर पे दिखा देता हूँ कैसे बन रहा है, तो देखो जैसे ही मैंने ये किया, देखो अभी तक स्ट्रोक ऐड नहीं हुआ ना, आपका एक काला सा एक सर्कल बन चुका है। जैसे ही मैंने सर्कल में CX 100 डाला, CY 100 डाला और R 50 डाला, तो एक सर्कल बन चुका है रेडियस 50 का, जिसका जो एक्स एक्सिस वाला वो है आपका 100 है, और वाई एक्सिस वाला जितना भी आपका मेजरमेंट है वो 100 है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सर्कल बन चुका है। अब स्ट्रोक देखो, स्ट्रोक सबसे पहले स्ट्रोक देना है अपन को, है ना। तो स्ट्रोक कौन से कलर का होगा, तो स्ट्रोक का कलर डालना है। जैसे मान लो मेरे को स्ट्रोक चाहिए रेड कलर का। अब रेड कलर का आप देख सकते हो यहाँ पे आपको शायद तक के दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ रेड रेड है, तो आपको नहीं दिख रहा होगा तो उसका विड्थ मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक मतलब एक आउटलाइन होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रोक विड्थ यूज़ करूँगा। स्ट्रोक विड्थ में मैं मान लो 5 डाल देता हूँ, तो आपको ईजिली दिख रहा है कि एक रेड टाइप का इसका आउटर लेयर बन चुका है, उसी को अपन स्ट्रोक कह रहे हैं। और स्ट्रोक अपन का बेसिकली 5 का बन चुका है, ठीक है। तो 5 मेजरमेंट अपन ने ले लिया स्ट्रोक विड्थ का। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैंने ये सब कर लिया कि भाई स्ट्रोक ले लिया, स्ट्रोक विड्थ ले लिया, और अगर अपन को कुछ लेना है तो अपन फिल क्या होता है बेसिकली, फिल मतलब ये अंदर का जो भी कलर है आपका। तो अंदर का कलर मान लो मेरे को चाहिए रेड ना हो के येलो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, येलो कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने येलो किया, देखो अब येलो बन गया, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, रेड हो गया। अगर मेरे को चाहिए इसका स्ट्रोक का कलर ब्लैक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ब्लैक लिख दूंगा इधर पे, तो देखो ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया अपन का। अब सोचो भाई कि भाई हम इस एसवीजी को एज अ इमेज यूज़ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इमेज टैग यूज़ करना है आपको। इमेज टैग में सोर्स आपको देना है, जैसे भी यहाँ पे आपको image.png था, तो अब हम लोग एज अ एसवीजी को अपन बेसिकली इमेज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब अपन उसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपन को फाइल बनानी पड़ेगी एसवीजी की। तो एसवीजी की फाइल बनाने के लिए अपन लिख देते हैं image.svg लिख देते हैं, जैसे image.png था वैसे एसवीजी है ना, ठीक है। ये अपन ने बना लिया। अब आपको क्या करना है, देखो image.svg में जाना है सबसे पहले, ये रहा, है ना। अब आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ये प्रीव्यू को आपको क्लोज कर देना है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है इधर पे, ठीक है। यहाँ पे एसवीजी को आपको कॉपी करना है, जितना भी कोड है, ठीक है, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है जहाँ पे image.svg है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, देखो ये इमेज आ गया। अब आपको लगेगा कि भाई मैंने तो डाल दिया, अब मेरे को बस उसमें ऐड करना है, तो आ जाएगा। तो देखो आता है कि नहीं, चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सोर्स में डाल दो image.svg, ओके। आप एसवीजी को एज अ इमेज यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे डाल दो इमेज या फोटो डाल दो, नाम इसका फोटो है ऑल्ट्रेशन में। तो आप देख सकते हो फोटो आ चुका है, लेकिन उसका फोटो नहीं आ रहा, मतलब इमेज ही बन के नहीं आ रहा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो बन के नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उधर पे आपको और एक चीज़ ऐड करना है। अगर आप एसवीजी फाइल को एज ए इमेज यूज़ करना चाहते हो तो आपको एसवीजी फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको यूज़ करना है एक बेसिकली लिंक आपको ऐड करना है। और वो लिंक क्या है, वो लिंक है x, ठीक है, XMLNS करके आएगा, ये देखो XMLNS, इसको दबा देना है। और यहाँ पे आपको एक सजेस्ट करेगा http www.w3.org, ठीक है, /2000/svg, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो देखो आपका जो है इमेज आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन चुका है इसी का एक डुप्लीकेट वर्जन, जो कि अपन ने एज अ एसवीजी फाइल को एज अ इमेज यूज़ किया है, ठीक है। कोई भी एसवीजी फाइल को एज अ इमेज यूज़ करना है तो आपको ये लिंक डालना है XMLNS और इसको डाल देना है, तो आपका हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ तो आपका हो गया, इसको अपन क्लोज करते हैं, इसको भी अपन को क्लोज करते हैं, इतना चीज़ हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ आई फ्रेम के बारे में। तो आई फ्रेम, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ आई फ्रेम के बारे में। आई फ्रेम क्या करता है, बेसिकली आपको अगर कोई वेबसाइट है, ठीक है, अब वेबसाइट का कुछ अगर आपको शो करना है खुद के वेबसाइट में, दूसरे का वेबसाइट एक्सटर्नली आपको शो करना है, ठीक है, दूसरे का वेबसाइट, तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। कुछ पार्ट ऑफ वेबसाइट या वेबसाइट को ही शो करना, आप चले जाओ क्रोम में, ठीक है। तो जैसे मैं बताया था BGMI का फ्रेमवर्क बताया था, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो जैसे मैं BGMI के वेबसाइट में गया, अब मैंने यहाँ पे इसका URL कॉपी कर लिया।
ध्यान रखना कॉपी जब करोगे HTTP के साथ करना, वरना वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। SRC में मैंने डाल दिया ये चीज़। अब देखना आप क्या होगा, मैंने रिलोड किया, ठीक है। अब देखो वेबसाइट आ गया। लेकिन अब आप सोचोगे भाई ये वेबसाइट दिख क्यों नहीं रहा है, तो मैं ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो आप बोलोगे कि भाई ये सब ठीक है, चलो ये हो गया और यहाँ पे ये सब वर्क कर रहा है, इसको मैं पॉज कर देता हूँ, लैग होगा वरना। ये देखो ये वेबसाइट तो बन गया, लेकिन ये क्या वेबसाइट है, आप देखो क्या वेबसाइट है, ये तो कुछ वेबसाइट ही नहीं है, ठीक है, वेबसाइट ही नहीं है यहाँ पे। तो ये कैसा वेबसाइट हो गया, तो आप देख सकते हो ये क्या वेबसाइट है, मतलब अजीब टाइप का वेबसाइट बन चुका है, ठीक है। तो ओके, देख सकते हो इतना छोटा सा वेबसाइट है ना, तो हम कैसे इसको फिक्स करें। तो देखो फिक्स करने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसका हाइट और विड्थ एडजस्ट करना है। तो मान लो मैंने हाइट रख दिया इसका, मान लो हाइट मैंने रख दिया 200, ठीक है, और विड्थ मैंने रख दिया 400। तो लेट सपोज अगर मैं ऐसा करता हूँ क्या होता है, 300 भी रख सकते हैं, बट मैं 400 रख के देखता हूँ क्या होता है। तो जैसे ही मैंने ये किया, अब मैं ओपन ब्राउज़र करूँगा, देखते क्या होता है। थोड़ा लैग ले रहा है ये, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो वेबसाइट अपन का आ चुका है, लेकिन आप देख सकते हो कैसा अजीब सा वेबसाइट है, अभी भी थोड़ा अजीब टाइप का ही दिख रहा है। तो इसको हम लोग और सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने हाइट दे दिया 400 और विड्थ भी दे दिया 400। तो लेट्स सी क्या होता है, अगर दोनों को सेम देते हैं मे बी वर्क कर जाए। तो हमेशा वर्क नहीं करता, हाँ देख सकते हो अभी कुछ हद तक सही दिख रहा है ये वेबसाइट। तो आपको ये आई फ्रेम का यूज़ तो समझ में आ ही गया होगा क्यों यूज़ करते हैं। एक्सटर्नली अगर आपको वेबसाइट अपने वेबसाइट में दिखाना है तो आई फ्रेम का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आई फ्रेम का दूसरा फीचर। जैसे अगर आप यूट्यूब वीडियो है, ठीक है, जैसे मैं क्रोम में जाता हूँ और खुद के चैनल में जाता हूँ और उसमें से एक वीडियो को उठाता हूँ, उसको एज अ आई फ्रेम यूज़ करता हूँ। तो मैं गया यूट्यूब में, ठीक है, मैं गया यूट्यूब में। अब सबसे पहले मैं गया चैनल में जाऊँगा अपने, थोड़ा लैग ले रहा है ये, ठीक है, ये मेरा चैनल है, ठीक है। और सबसे पहले अपन जाएंगे अपने चैनल में, व्यू चैनल, ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे जाऊँगा मैं वीडियोज़ में, वीडियोज़ में गया। अब मान लो ये हमारा वेब डेवलपमेंट का फर्स्ट जो वीडियो था, उसमें मैंने शेयर दबाया और शेयर दबाने के बाद यहाँ पे देखना एम्बेड का फीचर रहेगा, एम्बेड यानी कि उस वीडियो को मेरे वेबसाइट में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा स्टार्ट एट दिस, ठीक है, ये टाइम स्टैम्प होता है। जैसे कि मैं इधर पे 1 कुछ भी डालूँ, ठीक है, 100, तो ये 1 मिनट से शुरू होगा। अगर मेरे को नहीं चाहिए कि ऐसा हो तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा। तो इसको मैंने अनचेक कर दिया, ठीक है, मैंने अनचेक किया। अब वो एग्जैक्ट जब से स्टार्ट होना है तब से ही होगा, ठीक है। तो या इसको मैं 1 मिनट, सॉरी ये क्या हो गया, कोई ना, हाँ चलो देखो ये है, इसको मैंने शेयर किया, शेयर किया मैंने। अब शेयर करने के बाद एम्बेड किया, एम्बेड करने के बाद कॉपी किया। जैसे ही मैंने कॉपी किया आई फ्रेम को, इसको क्लोज कर देते हैं और इसको अपन बेसिकली पेस्ट कर देते हैं। आप देख सकते हो नीचे में, देखना ये देखो आ गया, आपका वेबसाइट एम्बेड हो चुका है। तो आपको आई फ्रेम का यूज़ समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने वीडियो ऐड कर लिया, ऑडियो ऐड कर लिया, उसमें सब सारे फीचर्स सीख लिए, ऑब्जेक्ट्स बना लिए और ये वेबसाइट भी ऐड करना सीख गए। इवन हम लोगों ने यूट्यूब के वीडियो का जो वो है पूरा ऐड करने का वो भी सीख लिया। और यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स भी दिखा रहे हैं 31। तो जल्दी से करो यार सब्सक्राइब, ताकि अपन 1K सब्सक्राइबर्स के पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे टॉपिक में। तो अभी अपन बात करने वाले हैं कि भाई जो हम लोग कुछ सेमेंटिक टैग्स जो लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे। तो सेमेंटिक टैग्स क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो वेबसाइट है ना, उसमें कुछ कुछ अलग रहते हैं। जैसे मैं अभी एक वेबसाइट खोल के, जैसे मैंने पिछले बार दिखाया था वैसे ही मैं BGMI का वेबसाइट ही खोल देता हूँ फिर से, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो उसके लिए मेरे को नेट ऑन करना पड़ेगा। तो नेट ऑन कर देते हैं सबसे पहले और इधर पे डाल देते हैं BGMI। तो यहाँ पे मैंने BGMI डाल दिया और ये आ गया अपना BGMI। और यहाँ पे सबसे पहले आपको BGMI का वेबसाइट में जाना है और आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो होम, न्यूज़, रिडीम, ये जो है ये सब लिखा है। इसको एज ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद आपका कुछ ये लिखा है और लास्ट में कुछ कुछ चीज़ें जैसे कॉपीराइट हो गया, ठीक है, 2023 क्राफ्टन, ये सब लिखा है। तो ये सब जो लिखा है वो कैसे लिखते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे क्या आपको करना है, ठीक है। तो ये सब है आपका वेबसाइट, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग को बनाना है यहाँ पे फिर से अपना बना लेना है। यहाँ पे बना लेते हैं एक फाइल, ठीक है। फाइल का नाम रख देते हैं index5.html, index5.html, ओके। हम लोगों ने बना लिया index5.html। फिर Shift+1 दबाना है, आपका आ गया। इसको फिर से टॉगल कर देता हूँ, स्क्रीन टॉगल वाला मोड को,
ओके, स्क्रीन कास्टिंग अपन का ऑन हो चुका है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं सेमेंटिक टैग्स की। तो सेमेंटिक टैग्स, ओके, हम लोगों ने लिख दिया सेमेंटिक टैग्स, और आप देख सकते हो अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ऊपर में सेमेंटिक टैग्स लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं बॉडी की। तो सबसे पहले बॉडी में देखो कुछ पार्ट्स होते हैं, तो हम लोग को अगर ऑर्गेनाइज करके रखना है तो सेमेंटिक टैग्स यहाँ पे हेल्प करेगा हम लोग भी, ठीक है। तो सेमेंटिक टैग्स में कुछ जैसे मान लो हम लोगों ने हेडर टैग लिख दिया, ठीक है। हेडर टैग के अंदर अपन ने नैव टैग लिख दिया। अब नैव टैग क्या होता है बोलोगे, तो नैव टैग बेसिकली नेविगेशन के लिए होता है, यानी कि नेविगेट करता है अलग अलग चीज़ों में। जैसे क्रोम में गया, ये क्या है, नैव बार है, इसको बोलते हैं नैव बार, यानी कि आप नेविगेट करते हो अलग अलग, बेसिकली अलग अलग पार्ट्स ऑफ वेबसाइट में। जैसे अगर मेरे को होम में रहना है तो मैं होम में ही रहूँगा, अगर मैं न्यूज़ दबाऊंगा तो बेसिकली वो न्यूज़ सेक्शन में मेरे को लेके जाएगा। तो बेसिकली नैव बार का काम होता है नेविगेट करना, यानी कि जैसे हम लोग मैप्स खोजते हैं ना, तो मैप में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या काम करता है, हम एक वेबसाइट के पार्ट से दूसरे वेबसाइट के पार्ट में जाने के लिए हम बेसिकली नैव का यूज़ करते हैं, यानी कि नेविगेशन बार का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, नैव का बार का यूज़ करूँगा, और इधर पे मैं लिख दूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल, जो कि आपने पढ़ चुका है, उसमें लिस्ट एलिमेंट एल आई होता है, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है वैसे ही मैं लिख दूंगा, होम लिख दूंगा, न्यूज़ लिख दूंगा। तो मान लो मैंने इधर लिख दिया होम, ठीक है, मैंने लिख दिया होम, उसके बाद मैं लिख दूंगा न्यूज़, ठीक है, मैंने लिख दिया न्यूज़। ओके, चलो मैंने लिख दिया न्यूज़, उसके बाद मैं लिख दूंगा, चलो अभी फ़िलहाल अपन 3 ही लिखते हैं, होम, न्यूज़ और रिडीम, ठीक है। तो यहाँ पे रिडीम लिखा था तो मैं लिख देता हूँ रिडीम, ठीक है, रिडीम। ओके, तो ये देख सकते हो रिडीम भी हो गया। तो हम लोगों ने सब कुछ लिख चुका है, ये 3 लिख चुका है, ये सब लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने सिर्फ 3 लिखा है। ओके, चलो अभी तक इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग का हेडर टैग पूरा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बेसिकली मेन टैग का यूज़ करेंगे। मेन टैग क्या करेगा, जैसे ये जो बॉडी है वो बेसिकली मेन टैग है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंडिया का बैटल ग्राउंड्स, ठीक है, ये लिखा है। तो अगर इसको ऑर्गेनाइज करके लिखना है तो मैं क्या करूँगा, एक हेडिंग टैग डाल दूंगा, हेडर मतलब मेन टैग में एक हेडिंग टैग, यानी कि मेन टैग लिखा, फिर हेडिंग टैग डाला H1, और उसमें लिख देता हूँ इंडिया, जैसे उसमें लिखा था इंडिया का बैटल ग्राउंड्स, ठीक है, बैटल ग्राउंड्स, ये लिख दिया, सॉरी, हाँ, ये हो गया अपना। अब मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा, इंडिया का बैटल ग्राउंड, होम, न्यूज़, रिडीम। अब आप सोचोगे ये तो भाई वर्टिकल आ गया, इसको हॉरिजॉन्टल कैसे करें, बता रहा हूँ। अभी के लिए मैं एक आपको मेथड बताऊँगा जिससे आप उसको कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ तभी रहेगा जब आप रिलोड नहीं करोगे। जैसे ही रिलोड करोगे वेबसाइट हट जाएगा, क्योंकि वो CSS का पार्ट है, और अभी अपन ने पूरा एग्जैक्टली CSS स्टार्ट नहीं किया। जब अपन स्टार्ट करेंगे सब बताऊँगा मैं तब आपको, ठीक है। अभी आप देख लो, ये हो गया आपका हेडर, ये हो गया आपका मेन, और लास्ट में रहेगा फुटर। तो फुटर में क्या रहेगा, कॉपीराइट रहता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा था कुछ, जैसे आप देख सकते हो नीचे में क्या लिखा था, कॉपीराइट 23 क्राफ्टन। अब आप बोलोगे सिंबल कहाँ से लाऊं, तो बेसिकली यहाँ पे एक आपका रहता है कि अगर आप एम्परसेंट कॉपी डालोगे, एंटर करोगे, तो जैसे ही आपने एंटर किया आपको कॉपीराइट का साइन आ जाएगा। देखो यहाँ पे कॉपीराइट का साइन आ रहा है, ये वाला है ना। तो ये आता है आपका एम्परसेंट कॉपी से। अब उसके बाद आपका जो भी टैक्स लिखा है, जैसे 1-2 टैक्स लिख लेता हूँ, 2023 क्राफ्टन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2023 क्राफ्टन, तो क्राफ्टन ऐसा लिखेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा अपन का वेबसाइट दिखेगा। तो देख सकते हो ये कॉपीराइट का वो आ गया, और ये इंडिया का बैटल का मेन टैग, और ये वाला जो है नेविगेशन। अब आप बोलोगे इसको मैं वर्टिकल कैसे करूँगा, थोड़े टाइम के लिए भी करूँ तो कैसे करूँगा। तो सबसे पहले आपको जाना है ओपन इन ब्राउज़र कर लेना है इसको। जैसे ही आप ओपन इन ब्राउज़र करोगे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। अभी देखो इसको करना है आपको, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट का ऑप्शन रहेगा, इंस्पेक्ट दबाना है। और इंस्पेक्ट जब आप दबाओगे ध्यान रखना यहाँ पे आपको हेडर फाइल को दबाना है, फिर नेविगेशन फाइल को दबाना है, और यहाँ पे नेविगेशन को एक बार क्लिक करना है। क्लिक कर दिए, फिर आपको इधर जाना है, एक बार क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन, इसको क्लिक करना है, और डिस्प्ले फ्लेक्स आप जब करोगे तब आपका बेसिकली ये हो जाएगा। और यहाँ पे हो नहीं रहा है तो इसको रिलोड करेंगे फिर से, कभी कभार वो नहीं वर्क करता। तो देखो ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, अब देखो फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे मेरा ये क्लिक था, ठीक है, यहाँ पे किया मैंने, फिर से किया डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया आप देख सकते हो होम, न्यूज़, रिडीम आ चुका है। अब आप बोलोगे ये तो स्टाइल ही नहीं हुआ है, ये क्या आ गया, ये तो बहुत बेकार आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिकली इसको स्टाइल करेंगे तब जब अपन पूरा एग्जैक्टली CSS पूरा स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। बेसिक्स तो मैंने आपको क्लियर किए हैं थोड़े बहुत,
लेकिन अगर पूरा अगर आपको थोड़ा जानना है और ज़्यादा, तो उसके लिए अपन अलग सा और एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको सब CSS के बारे में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल आप देख लो, ऐसा कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप रिलोड करोगे वो हट जाएगा, क्योंकि इंस्पेक्ट में ऐसे ही होता है, जो भी आप यहाँ पे छेड़छाड़ करते हो वो चीज़ आपका तभी रहता है जब तक आप रिलोड नहीं करते, जैसे ही रिलोड करोगे हट जाएगा। तो मेरा बताने का यही था मोटिव कि हाँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना तक आपको क्लियर होगा। अब हम अपन बढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो अब अपन बात करने वाले हैं बेसिकली कोड टैग्स के बारे में और कुछ एंटिटीज़ के बारे में। तो वो क्या होता है, सबसे पहले अपन फिर से फाइल बना लेंगे, एक नया फाइल जिसका नाम होगा index6.html। तो index6.html का फाइल बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मैंने बना लिया है, और उसके बाद आपको स्ट्रिंग टॉगल मोड भी कर देता हूँ, यानी कि स्क्रीन कास्ट मोड मैंने टॉगल कर दिया, और उसके बाद मैंने Shift 1 दबाया, उसके बाद मेरा आ चुका है बॉयलर प्लेट। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये किसके बारे में है। ये बेसिकली कोड टैग्स के बारे में है, कोड टैग्स एंड लिख देता हूँ, कोड टैग्स एंड बेसिकली एंटिटीज़ के बारे में, या एंटिटी भी लिख सकता हूँ, एंटिटीज़ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया कोड टैग्स एंड एंटिटीज़ इसके बारे में। तो आप देख सकते हो, जैसे ही आप ऊपर में जाओगे इधर पे लिखा रहेगा कोड टैग्स एंड एंटिटी। अब मैं बताता हूँ बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपको पैराग्राफ टैग है, ठीक है। मान लो पैराग्राफ टैग में आप कुछ भी लिखते हैं, तो जैसे कि आपको देखना यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि भाई मेरे को डिस्प्ले करना है, ये कोड ही डिस्प्ले करना है, यानी कि ये जो पैराग्राफ टैग है उसी को एज इट इज़ डिस्प्ले करना है। बट ये तो सेंस कर रहा है कि भाई वो तो एक बेसिकली टैग है, तो उसको तो प्रिंट कर नहीं रहा है। तो उसको अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये पैराग्राफ टैग है, आपको एज इट इज़ इसको प्रिंट करना है ना। तो प्रिंट करना है, तो यहाँ तो हो नहीं रहा है प्रिंट, तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले जो लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट है ना, उसको आपको रिप्लेस कर देना है। किससे मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट है उसको आपको रिप्लेस करना है M%LT से, M%LT से। जैसे ही आप M%LT दबाओगे, आप देखना यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, पैराग्राफ का ये वाला मिल जाएगा। और हमेशा याद रखना कि सिर्फ एक साइड का नहीं करना, भले आपका एक दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे आ चुका है, बट आप राइट साइड का भी करना, वरना दिक्कत हो सकता है, ठीक है। आपको एरर नहीं चाहिए, तो हमेशा क्या करना, सही प्रैक्टिस यही होता है कि आप राइट एंगुलर ब्रैकेट को M%GT से रिप्लेस करो, और लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट को M%LT से बेसिकली उसको रिप्लेस करो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ राइट एंगुलर ब्रैकेट को GT से और लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट को M%LT से। तो ये देखो, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पैराग्राफ टैग प्रिंट हो चुका है, ठीक है, एज इट इज़ प्रिंट हो गया। तो ये आपका बेसिकली फ़ायदा है कि आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ और एक चीज़, जैसे मान के चलो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे अपन ने इतना तो कर लिया। अब मान के चलो मैं क्या करूँगा, आपका सबसे पहले बता देता हूँ आपको प्री टैग के बारे में। हाँ, तो हम लोग प्री टैग के बारे में बात करेंगे। प्री टैग क्या होता है, जैसे प्री टैग में मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे लॉरेम, मैंने लॉरेम लिखा, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा आ गया, तो मैं वर्ड Alt Z दबा के कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा आ गया। तो आप देख सकते हो लॉरेम जो है कुछ ऐसा आया, और इसमें जैसे लिखा है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी मैंने रैंडम वर्ड्स लिख दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने इसमें स्पेस दिया, मैंने स्पेस भी दिया, तो क्या स्पेस आएगा, तो आप देख सकते हो स्पेस आ रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं किसी और टैग में करता, जैसे मान लो मैं पैराग्राफ टैग में करता ये चीज़, तो मान लो इसमें मैंने स्पेस दिया, तो क्या वो स्पेस आता, वो स्पेस नहीं आता। तो आप देख सकते हो वो स्पेस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो पैराग्राफ टैग में दिया, और पैराग्राफ टैग में कोई स्पेस नहीं आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको स्पेस एज इट इज़ चाहिए कि भाई आप जैसे लिख रहे हो वैसे ही आए, जैसे मैं इधर पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वैसा आ रहा है, तो आप देख सकते हो उधर पे भी देखो उतना ही स्पेस लेके वो उसी पोजीशन पे आएगा। तो आपको चाहिए कि पोजीशन वाइज सब कुछ सही रहे, तो प्री टैग का यूज़ करना है आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ और एक टैग के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सीखना भी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अपन ने कॉपीराइट की बात किया था, तो कॉपीराइट जो है हम लोगों ने बात किया था, और उसका सिंबल कैसे डालते हैं, M%copy, ठीक है। M%copy डालूंगा तो कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल आ गया। अब मान के चलो मेरे को यहाँ पे चाहिए, मान लो इधर पे मैंने स्पेस दे दिया और इधर पे कुछ लिखे, तो आप देख सकते हो इधर पे तो स्पेस नहीं आ रहा, तो हम इसको रिजॉल्व कैसे करें। तो उसके लिए आपका एक और बेसिकली आपका
एलिमेंट होता है या एंटिटी होता है बेसिकली, और वो एंटिटी को हम बोलते हैं बेसिकली m% NBSP। जैसे ही मैं NBSP दबाऊंगा ना तो एक स्पेस ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हो एक स्पेस ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं और एक NBSP दबाऊंगा तो और एक स्पेस ऐड हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो और एक स्पेस ऐड हो गया। तो जितने बार मैंने दबाऊंगा उतना बार वो स्पेस ऐड होता जाएगा। जैसे कि मैं दबाते जाता हूँ, देखो 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 देखो, तो मैंने इतने बार NBSP दबाया उतना टाइम सबका यहाँ पे स्पेस आ चुका है। तो NBSP का यूज़ भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं ब्लॉक कोड के बारे में। अब ये ब्लॉक कोड क्या होता है? ब्लॉक कोड बेसिकली होता है आपका कोटेशन होता है। कोटेशन मतलब क्या होता है कि किसी वेबसाइट से आप किसी चीज़ को उठा रहे हो तो आप उसका सोर्स देते हो, यानी कि इधर से उठाया हुआ है, तो वही ब्लॉक कोड भी वही करता है, कोटेशन का काम करता है, कहीं से उठाया हुआ या आप अपने वेबसाइट में कुछ चिपकाते हो तो बेसिकली यही आपके वेबसाइट में अवेलेबल है, उसके लिए आपका ब्लॉक कोड का यूज़ होता है। अब ब्लॉक कोड में कुछ आता है जैसे साइट मतलब यहाँ से आपका बेसिकली वो रेफ़र किया गया है वो चीज़। तो साइट में अपन डाल सकते हैं, जैसे क्रोम में गए, अब साइट में अपन डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे वाईफाई ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपन गए नेटलीफाई में गए। नेटलीफाई में सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका URL पूरा कॉपी करना पड़ेगा HTTP के साथ, और HTTP के साथ अपन करेंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किए और इसको हटा दिए। तो सबसे पहले इसको हटा दिए एंड जैसे ही अपन ने हटाया तो यहाँ पे ब्लॉक कोड हो गया। एंड ब्लॉक कोड में अपन को डालना पड़ेगा कोटेशन, या अपन बेसिकली इसको शो कर सकते हैं जैसे यहाँ पे। तो ये थोड़ा लोड लेगा। यहाँ पे सबसे पहले अपन को कोटेशन मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो कोटेशन डालना है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कोटेशन डाल दे तो कोटेशन। अब इसको डालने के लिए इसके पहले अपन एक एंकर टैग का भी यूज़ कर लेते हैं ताकि समझ में आए। एंकर टैग में हम पेस्ट कर देंगे इसी वेबसाइट का वो URL और इधर पे लिखेंगे ओपन या सोर्स वेबसाइट लिख दिए, और यहाँ पे अपन का आ गया सोर्स वेबसाइट, और यहाँ पे अपन लिख देंगे कोटेशन टेकन फ्रॉम, यानी कि कोटेशन कहाँ से लिया गया है, सोर्स वेबसाइट से लिया गया है। जैसे ही अपन सोर्स वेबसाइट दबाएंगे तो अपन नेटलीफाई वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। ये मैंने दबाया और ये देखो नेटलीफाई वेबसाइट में अपन बेसिकली पहुँच गए, यानी कि वो बेसिकली क्या हो गया, रीडायरेक्ट कर दिया अपन को। तो ये ब्लॉक कोड का यूज़ होता है। तो ब्लॉक कोड बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अपन बात करते हैं मेन जो है अपन का कोड, जो अपन बेसिकली कोड टैग्स के बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें अपन को सबसे पहले कोड टैग क्यों यूज़ होता है, कोड टैग में अपन बेसिकली कोड को बेसिकली प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये सब कोड है। अब अगर मैं इसको करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कोड नहीं आ रहा। अपन को चाहिए कोड को टेक्स्ट के फॉर्म में प्रिंट करना है, तो अपन कोड टैग का यूज़ करेंगे। वो भी किसके साथ करेंगे, प्री टैग के साथ। तो अपन लिखेंगे प्री एंड देन कोड, ताकि अपन का जितना स्पेसेस है उतना ही स्पेस आए और जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहे। तो सबसे पहले अपन जाएंगे, यहाँ पे एक और फाइल बनाना पड़ेगा। इधर पे एक फाइल बना देते हैं, जैसे index6.html था तो अपन i6.html बना देते हैं ताकि उससे क्लियर हो जाए। इसी का फाइल है, बस रेफरेंस के लिए लिया है। तो i6.html में Shift+1 दबा दिया, एंटर मार दिया। यहाँ पे सबसे पहले अपन को बेसिकली इसका चेंज कर देता हूँ। तो हेल्प फाइल फॉर index6, ठीक है, index6 के लिए हेल्प फाइल है ये, है ना। तो अब अपन को क्या करना है, ऐसे ये टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं थी बट मैंने लिख दिया ताकि समझ में आए कि हाँ ये किसके लिए है। तो सबसे पहले अगर मेरे को इसको करना है, ठीक है, तो अगर मेरे को इसको करना है कि भाई कैसे मैं करूँ इसको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट को, कोई भी एक लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेंज ऑल ऑकरेंसेस दबाना है। चेंज ऑल ऑकरेंसेस आपने दबाया एंड यहाँ पे आपको %LT से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सेम चीज़ राइट साइड में क्या करना है, समझ गए होगे, चेंज ऑल ऑकरेंसेस करना है एंड इसको %GT से रिप्लेस कर देना। जैसे ही आपने रिप्लेस किया, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी कर लिया आपने। अब कॉपी करने के बाद जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हो प्री और कोड में, उसको पेस्ट कर देना। जैसे ही आप पेस्ट करोगे देखना क्या होगा, देख सकते हो एज इट इज़ आपका कोड प्रिंट हो चुका है। आपको चाहिए कि भाई ये पूरा लेफ़्ट साइड से आए, तो लेफ़्ट साइड से आए वो भी आ सकता है, बट क्योंकि ये कोड ऐसा ही लिखा रहता है तो आपका ऐसा सही है। और इसको अगर आपको मान लो लेफ़्ट साइड में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, Shift+Tab दबा सकते हो ताकि वो लेफ़्ट साइड पुट ऑन हो जाए।
तो मेरे को नहीं चाहिए वो करना, तो मैं Ctrl Z दबा देता हूँ। बाकी ये हो गया। तो हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया। तो हम लोगों ने देख लिया भाई कैसे आप कोड को भी प्रिंट कर सकते हो टेक्स्ट फॉर्म में, कैसे आप उसमें स्पेस डाल सकते हो अपने हिसाब से, कॉपीराइट के साथ कितना स्पेस डालना है कैसे डाल सकते हो, कोटेशन क्या होता है। इवन हम लोगों ने कोड भी प्रिंट कर दिया एज इट इज़ टेक्स्ट फॉर्म में। तो आई होप आपको यहाँ तक के सारे मतलब टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसको अच्छे से कर लो। जितना भी कोड्स होगा वो मैं गिटहब में आप पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो सोर्स कोड, ठीक है। इतना तक आप क्लियर हो गया होगा आपको, और अगर नहीं हुआ फिर से आप एक बार वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सीखते रहो, स्किल्स बढ़ाते रहो, और मैं आपको मिलूंगा एक नए प्रोजेक्ट के साथ में भी, और या फिर एक नए लेक्चर के साथ। उसके बाद अपन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं, तो डोंट वरी, सब कुछ होगा। बस आप इस चैनल को अच्छे से फॉलो करो और इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करो। और उससे पहले मैं बता देता हूँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देना, ताकि ये रीच ज़्यादा बढ़ जाए और मुझे भी मोटिवेशन हो बनाने की वीडियो, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो सब कुछ। बाय।